ठीक हो गया। चलें शुरू करते हैं लेक्चर। कल के लेक्चर से अगर किसी को कोई मसला वगैरह है तो काइंडली वो पूछ लें। अगर कोई चीज़ डिस्कस करना चाह रहे हैं, नहीं अदरवाइज हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अरसलान, यूट्यूब पे मुझे नहीं मिली वीडियो। मैंने रात को भी चेक किया था और अभी भी दोबारा चेक किया है। आपके चैनल पे तो 3 वीडियोस हैं, उसमें नहीं है कल की रिकॉर्डिंग। मैं आपको ये स्क्रीन शॉट शो हो रही है। जी, आप हो रही है स्क्रीन शॉट। आप इधर लिख लेना। ये देखें रूट सम। ठीक है, ये लिखेंगे तो ये देखें ये चैप्टर है। ये जैसे ही लिखेंगे ये रूट सम स्कूल ऑफ सॉफ्ट स्किल, ये चैनल है और ये देखें ये है ओके पीएवी। ओके, मैंने जो खोला था वो था रूट सम डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, उस पे नहीं नहीं थी। नहीं, ठीक हो गया। ये वाला इसका जो है ना ये सेपरेट है। ये पहली वीडियो ये आ रही है, ये देखें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें, थैंक यू। चलें शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर 1 में हमने जो स्केचअप था उसको डिस्कस करना था हमने आज। ये आई होप कि सबने ये स्लाइड्स को देख ली होंगी और चीज़ें होपफुली सबको समझ आ गई होंगी। और कल तक हमने यहाँ तक किया था कि हम ये जो शेप है यहाँ तक आ गए थे, ठीक है। और कल हमने ये देखा था कि अपनी टूल बार या टूल जो हमने स्केचअप के अंदर सेट करने हैं वो किस तरीके से करने हैं। उसके दो तरीके थे। एक तो व्यू, ऊपर आपके पास जो व्यू का बटन है वहां से जाके टूल बार्स के अंदर जाके आप कर सकते हैं। और दूसरा मैंने कहा था कि आप स्केचअप के अंदर इस एरिया में कहीं भी क्लिक करें और जो भी टूल आपको चाहिए वो इस तरीके से लाके आप अपनी इस व्यू के अंदर अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये दो हमने कर लिए थे। ऑर्बिट हो गया था, शॉर्टकट ओ है इसकी। माउस सेंटर बटन से ऑर्बिट होता है, ये मैंने आपको बता दिया था। उसके अलावा माउस के साथ अगर आप शिफ्ट दबा के रखें, यानी शिफ्ट दबा के आप माउस का सेंटर वाला बटन प्रेस करेंगे तो जो हमारे पास वो एक्टिव हो जाता है, वो पैन पैन कमांड जो है वो एक्टिव हो जाती है। और उसके अलावा टूल बार्स का ये यहाँ भी मैंने मेंशन कर दिया कि व्यू के अंदर जाके टूल बार्स वहाँ से आप अपने जो क्या नाम है सारे टूल्स गेट कर सकते हैं। और इसके अलावा राइट क्लिक और एनी टूल किट, आप किसी भी टूल किट के ऊपर क्लिक करके तो अपनी मर्जी के जो भी आपको टूल्स चाहिए वो ले सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से सिलेक्शन टूल से। ठीक है, सिलेक्शन टूल इंतहाई सिंपल है स्केचअप के अंदर। बेसिकली कुछ टेक्निक्स हैं कि जब आप काम कर रहे हो स्केचअप में, आपने कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है या कोई चीज़ एडिट करनी है। कोई भी चीज़ आपने किसी भी चीज़ को अगर सिलेक्ट एडिट या उसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, यानी छेड़छाड़ करना है, उसको बड़ा करना है, छोटा करना है, स्ट्रेच करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले उस पर्टिकुलर चीज़ को सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, ऑब्वियसली। तो वो सिलेक्शन किस किस तरीके से होती है वो मैं आपको बताऊंगा कि स्केचअप में सिलेक्ट करने के क्या तरीके हैं। स्टार्ट करता हूँ मैं। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके उसको एक बॉक्स में एक्सट्रूड किया, ठीक है। अब हमारे पास तीन कंपोनेंट्स थे ज्योमेट्री के। नंबर 1 वो एज था, दूसरा फेस था और हमारे पास शेप थी। ठीक है, एज क्या होता है, कोई सी दो पॉइंट्स को मिलाएं तो ये एक एज बनता है, ठीक है। ये था एजेस को हम इस तरीके से कंबाइन करें कि वो एक क्लोज्ड शेप बना लें तो वो फेस बन जाता है। अगर एक से ज़्यादा फेसेस को हम मिला के इस तरीके से कंबाइन करें कि वो एक 3D ऑब्जेक्ट बन जाए, उसको हम शेप कह देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये मेरे पास एक सिंपल शेप है, सिंपल रेक्टेंगुलर शेप है मेरे पास, ठीक है। रेक्टेंगुलर बॉक्स कह सकते हैं आप इसे। अब ये एजेस और फेसेस से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अगर आपने किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी एज को सिलेक्ट करना है या आपने किसी एक फेस को सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप उसके ऊपर जाके लेफ्ट क्लिक ऑफ योर माउस करेंगे, ठीक है। यानी उसके ऊपर जाके जिस तरह सेलेक्ट करते हैं लेफ्ट क्लिक ऑफ योर माउस, आप उसके ऊपर जाके क्लिक करें तो वो चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपने किसी फेस को सिलेक्ट करना है, आप उसके ऊपर जाके क्लिक करें तो वो फेस पर्टिकुलर सिलेक्ट हो जाएगा। और ये सिंपल तरीका है और यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, ठीक है। प्रेस स्पेस बार
और उसके बाद यानी फॉर एग्जांपल स्पेस बार मैंने यहाँ इसलिए मेंशन किया कि कोई भी अगर आपकी कमांड एक्टिव हो ना, चाहे पुश पुल हो, रोटेट हो, मूव कमांड एक्टिव हो, कॉपी कमांड, रोटेशन, स्केल, या जो भी कमांड एक्टिव हो आपकी, ये देखें इस वक्त पुश पुल यानी एक्सट्रूड करने वाली कमांड है। अगर आपने कोई भी कमांड अपनी खत्म करनी है स्केचर में और सिलेक्शन मोड में आना है, तो आप सिंपली स्पेस बार ऑफ योर कीबोर्ड आप उसको प्रेस करेंगे। ठीक है, ये देखें इस माउस का ये जो क्या नाम है, जो माउस का पॉइंटर है उसके ऊपर गौर कीजिएगा। ये अभी ये पुश पुल की कमांड एक्टिव है, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं स्पेस बार ऑफ माय कीबोर्ड में प्रेस करता हूँ तो वो एक एरो में आ जाता है। दैट मीन्स कि ये सिलेक्शन मोड एक्टिव हो चुका है। अगर आपने इस फेस को सिलेक्ट करना है, जैसे उसके ऊपर एक क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह ये है कोई भी फेस या एज को आपने सिलेक्ट करना है तो आप जस्ट सिंपली क्लिक ऑन इट, ठीक है, और उसको सिलेक्ट करके आप इस तरीके से मूव वगैरह कर सकते हैं। यानी सिलेक्शन आप सिंगल करेंगे तो वो एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे है डबल सिलेक्शन। ठीक है, और इसके लिखा है सिलेक्ट एज कनेक्टेड विद फेसेस एंड वाइस वर्सा। इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल हमें ये पता है कि ये जो फेस है ये इन चार एजेस से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो मैं अगर इस फेस के ऊपर आके डबल क्लिक करूंगा ना, तो ये देखिए उसने क्या किया, उस फेस को भी सिलेक्ट किया है और वो फेस किन चार एजेस से कनेक्ट है उनको भी उसने सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, मैं दोबारा कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको देखिए, अगर ये देखें डबल क्लिक करूंगा तो ये देखें फेस कनेक्टेड विद द एजेस। ठीक है, और ये एज को अगर मैं देखूं तो इस एज ने इस फेस को और इस फेस को कंबाइन किया हुआ है। अगर मैं चाहता हूं अगर मैं किसी एज के ऊपर आके डबल क्लिक करूंगा ना, ये देखें इसको मैं डबल क्लिक किया तो इस एज ने ये फेस और खुद भी सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो डबल क्लिक सही होता है कि कोई भी फेस कितने एजेस से कनेक्ट है वो उसको भी सिलेक्ट करता है और फेस को भी सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, ये अब मैं आपको फॉर एग्जांपल एक कोई एक ना अपनी लाइव फाइल खोल लेता हूँ ताकि आप जो है ना उसके ऊपर से देख के और जो है आपको इसको साथ साथ इसके ऊपर थोड़ा सा मैं एग्जीक्यूट करके दिखा दूँ कि ये काम किस तरीके से करते हैं। फॉर एग्जांपल ठीक है, मेरे पास ये परगोला है, आई होप सबको फाइल नज़र आ रही होगी। ये परगोला है, ठीक है, मैंने लेट्स सपोज मैंने इसकी विड्थ ज़्यादा करनी है। ठीक है, इसकी जो जिस तरह लेट्स सपोज अगर हम देखें कि इसकी ये अभी जो डायमेंशन है वो एक फुट 1 सही 7 बटा 8 है। तो ठीक है, इसका एक तरीका क्या है, मैं जल्दी से अगर मैंने इसकी विड्थ ज़्यादा करनी है तो मैं एक तो तरीका पुल पुश पुल कर लूँगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये देखें, मैं क्या करूंगा इस फेज के ऊपर जाके डबल क्लिक करूंगा और जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया है देखें ये फेज कनेक्टेड विद एजेस वो सिलेक्ट हुआ है और मैंने इसको आगे की तरफ मूव कर लिया। ठीक है, और इससे इसकी विड्थ ज़्यादा हो गई। सिमिलरली मैं देखें ये इसी तरीके से क्रॉस सेक्शन का मैं आगे बता देता हूँ। लेट्स सपोज अगर मैंने ये इस तरीके से होता और मैंने इसको दीवार के साथ यानी तक लेके जाना एक्सटेंड करना है, तो ये देखिए मैंने डबल क्लिक किया, उसने फेस कनेक्टेड विद एजिस और इसके साथ ही मैंने यहाँ तक इसको पॉइंट दिया तो ये इसकी विड्थ वगैरह जो है ये ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये डबल क्लिक इसलिए यूज़ होता है। आप इस तरीके से कोई भी अगर आपने ज्योमेट्री को एडिट करना है या अपनी कोई शेप को चेंज करना है, उसकी विड्थ ज़्यादा करनी है, उसकी हाइट को कम ज़्यादा करना है, व्हाट्सएवर आप इस तरीके से स्मार्टली डबल सिलेक्शन को आप यूज़ करेंगे और वो जो भी आपको एक्शन रिक्वायर्ड आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड दैट इज ट्रिपल सिलेक्शन। ठीक है, कि एक तो होगी सिंगल डबल, उसके बाद ट्रिपल। ट्रिपल सिलेक्शन होती है कि अगर आपने किसी भी एक चीज़ को पूरी चीज़ को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कॉर्नर्स है, मैं इसको ओपन करता हूँ, ये ग्रुप बने हुए हैं। इसके बारे में अगला हमारा ये है कि ग्रुपिंग किस तरीके से काम करती है स्केचअप के अंदर, तो अगला हमारा वही टॉपिक है। तो खैर बहरहाल अब ये देखें, मैंने अगर सिंगल क्लिक किया फेस सेलेक्ट हो गया, अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ ये फेस कनेक्टेड विद एज सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अगर ये देखें मैं 3 दफा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ ना तो वो ऑब्जेक्ट पूरा सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो हर एक इन तीनों सिलेक्शन के अपने क्या नाम है फायदे हैं और ये डिपेंड करता है कि आप इनको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप थोड़ी सी जब अपने स्केचअप के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको ये चीज़ें मजीद समझ आना शुरू हो जाएंगी कि कौन सी कमांड है हमने सिंगल सिलेक्शन करनी है, डबल करनी है या ट्रिपल सिलेक्शन कब करनी है। तो ये चीज़ें आपको तब समझ आना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो बाकी ये सिलेक्शन के बारे में था, ये मैंने बता दिया।
उसके बाद आगे है अटैचमेंट्स, अटैचमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टॉपिक है, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। और मेनली यही है। इसके बाद ये और एक क्रॉस सेक्शन कि आपने अपनी चीज़ को सिलेक्ट करना है, वो किस तरीके से करना है। तो जिसको अगर ये बेसिक सिलेक्शन के टूल्स समझ आ जाते हैं और अपनी ऑब्जेक्ट्स की जो है क्या नाम है अटैचमेंट्स समझ आ जाती हैं, उसके लिए स्केचअप को यूज़ करना काफ़ी इजी हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अटैचमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक वाइड स्केचअप की एक उसमें जाता हूँ प्लेन में। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और उसको मैंने एक्सट्रूड कर लिया। ठीक है, सिमिलरली मैंने एक और रेक्टेंगल किया। ठीक है, ये उसका थोड़ा कोई छोटा साइज है इस तरीके से। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इस छोटे रेक्टेंगल को इस बड़े रेक्टेंगल के इसके सेंटर को इसके सेंटर के साथ मैच करना है। और यानी यानी ये जो रेक्टेंगल है ना, इसके बिल्कुल सेंटर में आ गए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मूव कमांड एक्टिव करूंगा। मैं इसको जाके पहले यहाँ एक रेफरेंस पॉइंट दूंगा सेंटर में, यहाँ मूव कर दिया। लेकिन अब देखिएगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको नीचे मूव करना शुरू करूंगा ना, ये नीचे हो नहीं रहा। ठीक है, ये देखें आपके सामने, ये मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो नीचे मूव नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसके लिए ये देखें, अगर मैं नीचे मूव करता हूँ ना, तो ये देखें उसकी शेप जो है ना वो खराब होना शुरू हो जाती है आपके ऑब्जेक्ट की। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये ऑब्जेक्ट अगर मैं देखें 3 क्लिक करता हूँ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट का पार्ट बन गया है। ठीक है, यानी वो चीज उसके साथ अटैच हो गई है। हमें इस तरीके से मॉडल को नहीं रखना होता, हमें हर चीज अलग अलग, जिस तरह मैंने आपको कल बताया था कि एवरीथिंग शुड बी इन अ सेपरेट मॉडल और सेपरेट मॉडल और सेपरेट ग्रुप। तो हम हर चीज हमने वैसे रखनी है। ठीक है, लेकिन इसका क्या तरीका है कार है कि हम क्या करें कि ये चीज उस चीज से जो है ना वो अलहदा हो जाए। ठीक है, उसके साथ मर्ज ना हो। तो इसका एक तरीका होता है कि हम इस चीज का ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप इस तरीके से बनता है, फॉर एग्जांपल आपने इस ऑब्जेक्ट का ग्रुप बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 3 बार क्लिक करूंगा, सारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। मैं उसके ऊपर राइट क्लिक करके मेक ग्रुप की कमांड के ऊपर क्लिक करूंगा, तो ये देखें ये एक होल ग्रुप बन गया। ठीक है, एक यानी आप आपने इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, तो आप जस्ट उसके ऊपर एक दफा क्लिक करेंगे तो वो चीज आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली ये जो मैं छोटा मेरे पास ये ग्रुप है, ये छोटा बॉक्स है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें 3 बार क्लिक किया, राइट क्लिक किया, मेक ग्रुप किया, तो ये भी एक ग्रुप हो गया। ठीक है, अब अगर हमने इस चीज को एडिट करना हो, इस पर्टिकुलर ग्रुप को या छोटे या बड़े बॉक्स को एडिट करना हो, तो हम कैसे करेंगे। बहुत आसान तरीका है। आप क्या करेंगे, इस ग्रुप के ऊपर जाके डबल क्लिक करेंगे, तो ये देखें ये ग्रुप ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन हुआ है, आपके पास जितना भी बाकी मॉडल है वो सारा फेड हो गया। ये देखें थोड़ा सा ना वो बैकग्राउंड में चला गया। सिर्फ आपका ये ग्रुप सॉलिड यानी जिस तरह ऑब्जेक्ट की शेप है या जो कलर है उस फॉर्म में। ठीक है, तो अब आपने जो भी इसको एडिट करना है, फिलेट करना है, जो भी करना है आपने, इसको छोटा करना है, बड़ा करना है। ठीक है, आप जो है ना उसको इस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं जैसे एक जिस तरह कॉलम की फाउंडेशन होती है, अगर उस तरीके से करना हो, ठीक है, तो ये देखें इस तरीके से ये चीज़ आ गई। ठीक है, और अगर आपने एडिटिंग वगैरह कर ली है, उस ग्रुप से बाहर निकलना है, तो बाहर स्केचअप के बाहर किसी भी जगह पर खाली जगह पर क्लिक करेंगे तो वो ग्रुप बंद हो जाएगा। ठीक है, ओपन करना है तो डबल क्लिक, उससे ग्रुप से बाहर आना है तो बाहर एम्प्टी स्पेस में कहीं भी इसको क्लिक कर दें तो वो ग्रुप से बाहर आ जाता है। इसके अलावा एक दूसरा तरीका ये है जल्दी जल्दी काम करने के लिए कि आप एस्केप प्रेस करें और स्पेस प्रेस कर लें। ठीक है, तो वैसे ही ग्रुप से बाहर आ जाते हैं। देखिए एस्केप प्रेस किया तो वो ग्रुप से बाहर आ गया। ठीक है, बाज़ का इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने इसकी कॉपी की, कंट्रोल सी जिस तरह करते हैं, और इसको क्लिक किया और इधर रख दिया जाके, फिर इस ग्रुप को क्लिक किया, फिर ये देखें ये ग्रुप, उसके अंदर ये ग्रुप रखा, फिर इसको कॉपी किया, इसको मैंने ये कॉपी किया, मजीद इसके अंदर जाके सॉरी और दोबारा इसके अंदर जाके क्लिक कर देता हूँ, इसको अगेन ओपन किया,
अच्छा, वो कह रहा है कि इसके अंदर आप अब यानी एक चीज़ के अंदर दोबारा वो नहीं रख सकते, तो ठीक है, हमको ये एक और दूसरी, ये देखें, ये इस तरह कॉपी कर दी है, ठीक है। तो और अब ये देखें मैंने क्या किया, इस ग्रुप के अंदर ये रखा है, इस ग्रुप के अंदर ये रखा है, ठीक है। तो अगर मैंने लास्ट वाले ग्रुप को एडिट करना है तो देखें, पहले एक दफ़ा क्लिक करूंगा, फिर इसको क्लिक करूंगा, और ये देखें उस ग्रुप के अगर एडिटिंग में हम चलेंगे, अगर उसी तरीके से बाहर आना है तो एस्केप स्पेस एस्केप, तो आप उससे बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और जब आप ग्रुप कर लेते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसके उसके बाद अगर आपको जो मूव करना है वो आपके लिए काफ़ी इजी होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अब इसको उसकी जो बड़े वाले बॉक्स के सेंटर में लेके जाता हूँ, तो ये देखें मूव कमांड मैंने पहले यहाँ तक ले आया, फिर उसके बाद फिर मूव कमांड मैंने यहाँ सेंटर पे क्लिक किया, तो ये देखें ये इसके बिल्कुल सेंटर में जाके मैंने इस तरीके से प्लेस कर दिया। अब मैं इसको जैसे मर्जी यानी मूव कराऊँ, इसको इनवर्ड आउटवर्ड या अप डाउन लेफ्ट राइट जहाँ मर्जी मूव कराऊँ, तो मेरे लिए इसकी मूवमेंट आसान हो गई है। जो पहली वाली ऑब्जेक्ट जो बड़ा बॉक्स था उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो चीज़ ख़राब नहीं होगी, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप स्केचअप के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपने हर चीज़ को ग्रुप के अंदर रखना है। जैसे ये देखें, मैं आपको कल भी ये जो एक एग्जांपल दिखाई थी कि ये देखें ये कॉर्नर्स है मेरे पास, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये देखें ये एक अलग ग्रुप में है, ठीक है। ये कॉलम अलग ग्रुप में है, ये अलग ग्रुप में है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है, ये देखिए ये अलग ग्रुप है। तो आपने कोशिश करनी है कि हर चीज़ जो भी आप चीज़ बनाएं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पोर्च है, ये एक अलग ग्रुप में है, ये साथ कोई एक जो एक छोटी सी रिटेनिंग वॉल टाइप बनाई थी, ठीक है, ये अलग ग्रुप में है। उसके अलावा ये देखिए ये कॉलम है हमारे पास, ये भी अलग ग्रुप में है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है जो भी चीज़ आप स्केचअप के अंदर बिल्ड करें उसको अलग ग्रुप में रखें, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और इसमें देख लेते हैं, ठीक है, मेक ग्रुप राइट क्लिक करेंगे। हाँ, अब आई होप सबको मेक ग्रुप की समझ आ गई होगी। इसके अलावा जो मेक ग्रुप के अलावा जो दूसरी चीज़ होती है हमारे पास, वो मेक कंपोनेंट होती है, ठीक है। ग्रुप और कंपोनेंट एक दूसरे के जिसे कहते हैं ना भाई भाई हैं, लेकिन एक थोड़ा सा फ़र्क है इनमें। और अगर वो मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ, वो आपको समझ आ जाए तो इंशाल्लाह दोनों उसी तरीके से बनते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये ग्रुप है मेरे पास, ठीक है, और इसकी मैं अगर कॉपी ले लेता हूँ, तो ये देखें मैं एक्सप्लोर कर लेता हूँ। अगर आपने किसी भी ग्रुप बना लिया है, ठीक है, और उसको अगर आपने तोड़ना है यानी बैक टू इट्स ओरिजिनल ज्योमेट्री आपने लेके जाना है, तो आप राइट क्लिक करें उसके ऊपर, ये आपके पास एक्सप्लोड का बटन आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करें तो वो देखें वो उसको एक्सप्लोड करके दोबारा उस ज्योमेट्री बेसिक ज्योमेट्री एच फेस शेप वाली ज्योमेट्री में ले जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखें मैं अब क्या करूँगा, एक को मैं बनाऊंगा ग्रुप और एक को बनाऊंगा कंपोनेंट। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, एक को मेक ग्रुप किया, इसके ऊपर राइट क्लिक करके और इसको मेक कंपोनेंट किया। यहाँ कंपोनेंट का नाम लिख दें कोई भी जो आप रखना चाह रहे हो, लेट्स सपोज बॉक्स में रखना हो, और इसको क्रिएट कर देता हूँ। तो ये देखें अब ये चीज़ मेरी ग्रुप है और ये चीज़ मेरा कंपोनेंट है। अब इनमें फ़र्क मेजर ये है कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं ये ग्रुप है, इसकी 5 कॉपीज़ बनाता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब ये कंपोनेंट है, मैं इसकी भी 5 कॉपीज बना लेता हूँ, ये 4 कॉपीज, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये बॉक्स जो है ना, आप इसको कंसिडर करें कि ये एक विंडो है। लेट्स सपोज आपकी बिल्डिंग की एक विंडो है, ठीक है। आपने एक विंडो लगाई है बिल्डिंग के बाहर फसाद में, और वो बिल्डिंग जो विंडो है वो बिल्डिंग में एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ हो रही है। तो हम क्या करते हैं, उसी को पकड़ते हैं और कॉपी बना लेते हैं। लेट्स सपोज कोई डिज़ाइन में चेंज आ जाती है, कोई चेंज ऑर्डर आ जाता है, ठीक है। तो आपका क्लाइंट कहता है यार ये विंडो छोटी नहीं है, छोटी लग रही है, इसको बड़ी कर दो, बड़ी है तो ये छोटी कर दो। अब आपने जहाँ जहाँ वो विंडो यूज़ की होगी, लेट्स सपोज ये तो अभी मैंने 4 कॉपीज बनाई है। लेट्स सपोज अगर आप किसी हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, और या किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जहाँ जो कंपोनेंट है वो लेट्स सपोज 50 40 50 टाइम्स आपने कॉपी किया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, लेट्स सपोज वो कहता है कि इसकी थोड़ी हाइट ज़्यादा करो। मैं क्या करूँगा, एक एक ग्रुप में जाऊँगा, उसको ओपन करूँगा, उसकी हाइट बताऊँगा, एक एक ग्रुप में जाऊँगा, उसको ओपन करूँगा। इस तरह लेट्स सपोज अगर मेरे पास अगर एक माइनर सी भी चेंज आ जाता है किसी एक विंडो में या किसी एक ऑब्जेक्ट में, तो मैं अगर फॉर एग्जांपल मैंने 100 दफ़ा उसको कॉपी किया हुआ है अपने मॉडल में,
तो मुझे 100 दफ़ा क्या करना पड़ेगा, सेम वही ऑब्जेक्ट जहाँ जहाँ मैंने कॉपी किया उसको ओपन करना पड़ेगा और उसकी जो भी चेंजेस है वो करके उसको दोबारा क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम क्या करें कि किसी एक में चेंज करें और वही चेंज बाकी सारी जो जो ऑब्जेक्ट है जहाँ मर्जी हमने कॉपी की है उनमें हो जाए। ठीक है, तो बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं। वो तब होगा जब आपने उस चीज को कॉपी करने से पहले उसका कंपोनेंट बनाया होगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये था ना, ये ऑब्जेक्ट, इसको मैंने कंपोनेंट बनाया, मैंने जब इसको कॉपी कर ली या फॉर एग्जांपल इसमें भी चेंज आ गया, तो ये देखें, आप गौर कीजिएगा, मैं ऑब्जेक्ट को क्लिक करता हूँ, अब देखिए अगर मैं इसकी हाइट ज्यादा करता हूँ तो ये देखें, देख रहे हैं, मैं किसी एक ऑब्जेक्ट की हाइट को चेंज कर रहा हूँ तो बाकी जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी हाइट भी उसी तरह चेंज हो रही है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को 10-20 बार कॉपी करना है, आपने कॉपी कर लिया, उसके बाद अगर आपने चेंज करना है तो अगर आप किसी एक में चेंज कर देंगे ना तो ऑटोमेटिकली सारे कंपोनेंट्स में वो खुद ही उसी तरह चेंज हो जाएगा। आप कोई भी एक्शन कर लें, फॉर एग्जांपल अगर मैं क्या करता हूँ कि इस चीज़ के अंदर कोई एक होल क्रिएट करता हूँ, लेट्स सपोज एक दिस, तो ये देखें मैं इसको क्या किया, ये देखें होल बनाया, तो मैं काम एक पे कर रहा हूँ लेकिन वो एडिट जो है वो सामने हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये देखें लाइक दिस। ठीक है, तो मैं किसी एक में काम कर रहा हूँ वो, लेकिन वो जो एडिटिंग है वो पूरे में हो रही है। ठीक है, तो ये देखें, पहले मैंने इसको यहाँ था, ये देखें, इस तरीके से आप कोई भी इसकी शेप वगैरह को चेंज करना चाहें, ठीक है, कुछ भी करना चाहें आप इससे करें, सिर्फ एक में करेंगे वो देखें बाकी सब में वो ऑटोमेटिकली हो जा रही है। तो ये फर्क है ग्रुप और कंपोनेंट में। ग्रुप एक चीज को अलहदा कर देता है, लेकिन अगर आपने उसको जो क्या नाम है उसको किसी एक ग्रुप यानी किसी एक में चेंज करें तो सब में हो जाए, तो उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर चीज को कंपोनेंट में रखना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये चीज सबको समझ आ गई होगी। ठीक है, ये मैं ग्रुप का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया और मैं एक कंपोनेंट का। मैं दोबारा बता देता हूँ, मैं ग्रुप में अगर आपने किसी भी चीज, दो चीजों को आपस में मर्ज होने से रोकना है तो आपको उन दो चीजों का ग्रुप बनाना पड़ता है या कंपोनेंट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो अब ग्रुप और कंपोनेंट में क्या फ़र्क है। ठीक है, ये इनका जैसे कहते हैं ना, फंक्शन एक ही है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलहदा करना है, लेकिन कंपोनेंट और ग्रुप में ये फ़र्क है कि ग्रुप में ये होता है कि अगर आप किसी एक चीज़ को एडिट करें तो सिर्फ वही चीज़ एडिट होती है, इररिस्पेक्टिव आप बाकी चीज़ें एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, और उसके अलावा अगर कंपोनेंट की बात की जाए तो कंपोनेंट में किसी आप एक चीज़ को एडिट करेंगे तो जो बाकी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली एडिट हो जाएंगी। ठीक है, आई होप ये सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, और सिलेक्शन जिस तरह अगर आप में से किसी ने जो ऑटोकैड यूज़ किया है, ठीक है, तो एक मिनट में वो यहाँ देख लेता हूँ, जस्ट एक मिनट में ज़रा म्यूट कर रहा हूँ। दिल भाई, आपने वो हैंड रेज किया, कोई चीज़ आपने पूछनी है तो बता दें। अरसलान, अभी आपने कंपोनेंट और ग्रुप का बताया, तो मैंने पूछना ये था कि बाज़ दफ़ा क्लाइंट ने जो चेंज करवानी होती है वो किसी एक ऑब्जेक्ट में करवाना होता है। एक ऑब्जेक्ट आपने अगर एक बिल्डिंग में एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ किया है, 10 दफ़ा यूज़ किया है, लेकिन वो सिर्फ एक जगह वाले ऑब्जेक्ट में चेंज करवाना चाह रहा है, तो इन दैट केस हमें फिर कंपोनेंट में डिज़ाइन करना चाहिए या ग्रुप में डिज़ाइन करना चाहिए? ये इसका भी हल है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, मेरे पास
फॉर एग्जांपल ये 5 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो आपने कंपोनेंट बना के ओके किया, वेल एंड गुड, ठीक है, समझ आ गई। अगर आपने किसी एक में चेंज करना है तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप उसके ऊपर राइट क्लिक करके ना मेक यूनिक कर लें, ठीक है। कंपोनेंट को मेक यूनिक कर लेंगे, ठीक है ना, तो वो कंपोनेंट ही रहेगा, लेकिन जो बाकी कंपोनेंट्स हैं वो उनसे अलहदा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर ये देखें, मेक यूनिक करके मैं इसको एडिट करता हूँ ना, तो मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, लेकिन वो देखें बाकी नहीं हो रहे, ठीक है, वो बाकी की प्रॉपर्टीज उसी तरीके से हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैंने ये जो मेक यूनिक किया, अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ ना, लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी कंपोनेंट है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो जो जी यानी फॉर एग्जांपल बाकी चीजें वैसे ही नहीं, आपने किसी एक को चेंज करना है तो आप उसके ऊपर राइट क्लिक करके मेक यूनिक कर लें, तो वो चीज वो कंपोनेंट बाकी कंपोनेंट से अलहदा हो जाएगा, लेकिन वो रहेगा कंपोनेंट। कल को अगर आप उस कंपोनेंट की कॉपी करते हैं तो वो वैसी ही रहेगी, उसकी कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज वैसी ही रहेंगी जैसे पहले वाले की हैं। ये चीज थी, ठीक है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट कमांड है दैट इज अरेज, उसको देख लेते हैं। अरेज करने के, कोई भी चीज को अरेज करना है, ठीक है, आप क्या करें, फॉर एग्जांपल ये इसको मैं एक्सप्लोड कर लेता हूँ। आपने ये फेस को अरेज करना है, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, अरेज कर दें, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, अरेज कर दें, ठीक है। यहाँ आप ई जो अरेज कमांड है, आप ये देखें अरेज, आपके पास ये लार्ज टूल सेट है ना, इसके बाद ये 4th नंबर पे अरेजर पड़ा हुआ है, आप इसको क्लिक करें। जिस तरह हमारे पास रियल वर्ल्ड में अरेजर होती है ना, कि आपने किस चीज़ के ऊपर अरेज करना है उसके ऊपर जाके ऐसे दबा के अरेज करते हैं तो वो अरेज हो जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से अरेजर यहाँ काम करता है कि आपने कोई भी चीज़ अरेज करनी है तो आप उसके ऊपर जाएं और ये ई प्रेस करें, अरेजर कमांड एक्टिव हो जाएगी और उसके बाद जाके अरेज कर दें। अब ये देखें, मैं ये कमांड एक्टिव करके फेस के ऊपर अरेज कर रहा हूँ, लेकिन वो अरेज नहीं कर रहा, ठीक है। अब मैं देखें जैसे ही अरेज करके मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आता हूँ ना, या किसी एज के ऊपर लाइक दिस, तो वो अरेज कर रहा है, ठीक है। तो जो अरेज कमांड है वो सिर्फ एजेस के ऊपर एक्टिव है, वो फेसेस को अरेज नहीं करती। ये देखिए आपके सामने मैं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं एज के ऊपर आऊंगा कलर चेंज होकर वो उसने अरेज कर दिया। तो ये चीज़ है। उसके अलावा अगर आपने किसी फेस को रेज करना है तो उसके लिए ऊपर राइट क्लिक करके आप रेज कर देंगे तो वो रेज हो जाएगा। यहाँ उस चीज़ को सिलेक्ट करके जो आपके कीबोर्ड का डिलीट बटन होता है आप उसको प्रेस करें तो वो चीज़ भी अरेज हो जाएगी, ठीक है। तो ये अरेज थी कि आप राइट क्लिक करके अरेज कर लें, अरेज कमांड लगा के अरेज कर लें, या आप जो है उसको, जो आपका कीबोर्ड है उसमें जो डिलीट बटन है आप उसके जरिए उसको अरेज कर लें। तो ये हमारे पास अरेज कमांड थी। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है दैट इज लाइन कमांड, हम उसको देख लेते हैं। हम स्केचअप के ऊपर वापस चले जाते हैं। लाइन कमांड की शॉर्टकट इज एल ऑफ योर कीबोर्ड। आप अपने कीबोर्ड पे एल जो बटन है उसको प्रेस करें तो ये लाइन कमांड एक्टिव हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद ये देखें स्टार्टिंग पॉइंट मैंने क्लिक किया, अब ये देखें लाइन लगाने के लिए कोशिश करनी है कि आपने अगर तो एक्सिस के पैरेलल लानी है लाइन लगानी है तो ये देखिए आप लाइन कमांड आपने एक्टिव की, जैसे ही आप एक्सिस के पैरेलल लेके आएंगे तो ये देखिए उसने एक्सिस को लॉक कर देता है, यानी आपकी लाइन वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस लग रही है। सिमिलरली जब आप वाई एक्सिस पे लेके जाएंगे तो ये देखिए आपकी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस लग रही है। अगर आपने लाइन लगानी है एक यानी किसी एक नॉन डायमेंशन में, यानी फॉर एग्जांपल मैं 10 फुट की जो है ना वो लाइन लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, स्टार्ट किया, वो एक्सिस आया, जैसे ही मैं उधर टाइप करूँगा 10 फीट एंटर, ठीक है। तो ये देखें उसने 10 फीट की मेरे पास लाइन लगा दी। सिमिलरली अगर मैं पे लाइन लगाऊंगा तो ये देखें 10 फीट मैं दूसरी तरफ लिखूंगा तो मेरे पास वो उस साइड पे ये लाइन लगा देगा लाइक दिस। सिमिलरली एक्स एक्सिस पे मैं 10 फीट एंटर, और ये देखें तो ये मेरे पास 10 बाई 10 का बॉक्स बन गया, ठीक हो गया। और उसके अलावा अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये तो होगी सीधी सीधी लाइन है, ठीक है, यानी ये मैं बिल्कुल सीधी सीधी लाइन लगा रहा हूँ। अगर मैं ये देखें 10 फीट अगर ऊपर की तरफ भी लगाता हूँ इस तरह, अगेन मैं 10 फीट लगाता हूँ
ठीक है, ये देखें, ये क्या हाफ बॉक्स बनता जा रहा है। ठीक है, ये अगेन 10 फीट। ठीक है, अब ये देखें, एक चीज़ मैं यहाँ जो बताना चाह रहा हूँ वो वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आपने लाइन लगाना है, जब आपके पास ये एक्सिस आ जाए ना इस तरह, फॉर एग्जांपल जब आप ऊपर इस तरीके से ये देखें, जब एक्सिस आ जाता है तो आप अपने कीबोर्ड का शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे ना, तो वो देखें, वो आपके एक्सिस को लॉक कर देता है। यानी आप मॉडल में फिर जहां मर्जी क्लिक करें, ठीक है ना, जहां मर्जी, लेकिन जो वो लाइन लगाएगा ना वो सिर्फ पैरेलल टू जी एक्सिस लगाएगा। सिमिलरली अगर मैं एक्स एक्सिस आता है मेरे पास, मैं शिफ्ट प्रेस कर लेता हूँ, तो ये देखें उसने शिफ्ट ने क्या कर दिया है, एक्सिस को लॉक कर दिया है। ठीक है, अब मैं इरिस्पेक्टिवली मैं यहाँ क्लिक करूँ, मैं जहाँ भी क्लिक करूँ, वो जो लाइन है आपकी हमेशा वो उसी एक्सिस के पैरेलल लगाएगा। तो अगर आपने लाइन लगाते वक्त अगर आपने एक्सिस को लॉक करना है, तो जैसे ही आपके पास वो पैरेलल एक्सिस आए, आप उसमें जो शिफ्ट को प्रेस कर लें तो आपका वो एक्सिस लॉक हो जाएगा, और आप वहाँ उसकी मदद से, आप ये देखें, मैं एक्सिस लॉक हो गया तो मैं जस्ट क्या करूँगा, मुझे डायमेंशन टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट उसका रेफरेंस दूंगा। वो देखें उसने वहाँ तक ये लाइन लगा दी है, ये देखें। तो ये देखें मैंने जस्ट लाइंस लगा के, ठीक है, एजेस और फेसेस बना के मैंने एक क्लोज्ड बॉक्स बना दिया। ठीक हो गया। तो ये चीज़ थी कि आपने अगर लाइन लगानी हो वो किस तरीके से लगेगी, उसकी शॉर्टकट एल है। और उसके बाद अगर आपने एक्सिस को अपने लॉक करना हो, तो उसके लिए अगर जैसे ही वो एक्सिस आया आपके पास, कोई भी रेड एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है, जैसे ही वो आपके कर्सर आप विंडो पे शो करे, आपने शिफ्ट को प्रेस कर लेना है, तो वो इररिस्पेक्टिव आप जहाँ मर्जी क्लिक करें, तो वो आपकी जो है ना उसी एक्सिस पे लाइन लगाएगा। ये तो होगी सीधी सीधी लाइन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें कोई एक हमने हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, फॉर फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरे पास ये बॉक्स है, ठीक है, और इस बॉक्स से, यानी इस एज से मैंने 30 डिग्री के एंगल पर ये 5 फुट की लाइन लगानी है। फॉर एग्जांपल मैंने ये वो लाइन यहाँ से स्टार्ट हो, उसका एंगल इस लाइन से 30 डिग्री हो, और उसकी जो लेंथ हो वो 5 फुट हो। तो वो मैं कैसे करूँगा, ये देखें, उसके लिए सिंपल है, लाइन कमांड नहीं चलेगी, उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा कमांड लगानी पड़ेगी, दैट इज प्रोटेक्टर। ठीक है, वो कहाँ होता है, ये देखें लार्ज टूल सेट में आपके पास ये नीचे आ रहा होगा प्रोटेक्टर, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखें जिस तरह हमारे पास ज्योमेट्री में हमारे पास प्रोटेक्टर होता था उस तरीके का आ जाएगा। आपने इसको सेंटर को इस तरीके से यहाँ प्लेस करना है। आपने इसके पहले एक रेफरेंस लाइन पिक कर लेनी है, जैसे पहले मैंने फर्स्ट किया, उसके बाद ये रेफरेंस एज ए रेफरेंस ये मैंने पिक किया, और उसके बाद इसको एक एंगल बता देनी है कि जिस एंगल पे आपने लाइन लगानी है। फॉर एग्जांपल मैं 30 पे एंगल पे लाइन लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं 30 एंटर करूंगा। तो ये देखें उसने ये एक डॉटेड सी लाइन लगा दी है। ठीक है, एक टेम्परेरी सी लाइन लगा दी है, इसको हम हिडन टेम्परेरी लाइन कहते हैं। ठीक है, तो जो ये टेम्परेरी लाइन है, जो टेम्परेरी लाइन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे 30 डिग्री पे जो है ना, ये हमने टेम्परेरी लाइन लगा ली। उसके बाद अब ये देखें यहाँ से मैं लाइन कमांड स्टार्ट की है। अब ये देखें आपने उस लाइन के ऊपर माउस को रखना है। ठीक है, जैसे भी आएगा उसके बाद अपनी एक फरमाइश जो आप देना चाह रहे हैं वो एंटर करनी, 5 फीट। ठीक है, तो ये देखें आपने इस पॉइंट से विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन 30 के एंगल पे 10 फीट की लाइन लगा ली है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपने किसी एंगल पे लाइन लगानी हो तो आप वो इस चीज़ से लगा सकते हैं। सिमिलरली जो लॉक एंगल है वो इधर भी काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया, जैसे ही आपने इस एक्सिस को इसको पिक किया, तो आप देखें शिफ्ट दबा के रखेंगे तो वो अगेन लॉक एक्सिस उसी तरीके से काम कर रहा है। तो ये चीज़ समझ आ गई हो, अगर इसमें किसी ने कुछ पूछना हो लाइन में तो वो बता दें। उसके बाद हम जो हमारी अगली है प्रोटेक्टर, ये मैंने बता दिया आपको, लॉक एक्सिस, यूज शिफ्ट की, मूवमेंट ड्रॉस। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको ओके कर दी हैं। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट जो हमारे पास जो आ रही है टूल, दैट इज रेक्टेंगल, सर्कल, आर्क और मूव। ठीक हो गया, हम सबसे पहले रेक्टेंगल
को हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सिस हम इधर स्केचअप के अंदर आए, रेक्टेंगल ड्रॉ करने कहाँ से करेंगे आप ये देखें। आपके पास ये लार्ज टूल सेट में ये पेंसिल है, ये जो लाइन की है, ये फ्री हैंड लाइन अगर आपने लगानी हो, फॉर एग्जांपल इसके बारे में मैं बता दूँ, ये बड़ी काम की चीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर आप जिस तरह अगर आपको ये एक लैंडस्केप का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें आपको एक रैंडम स्टेप्स बनाने हैं आपने, ठीक है, तो वो आप इस फ्री हैंड से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, मैं फ्री हैंड लिया, इस तरीके से मैंने ये देखें ये लाइनें लगाना शुरू की, ठीक है, ये देखें, और उसके बाद मैं इसको क्या करूँगा, एक्सट्रूड कर लूँगा, तो ये मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा। मुझे मैं 5 मिनट की ब्रेक ले रहा हूँ, काइंडली
आ रही है सबको? चलें ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मैं फ्री हैंड लाइन का मैं बता रहा था आपको कि ये अगर आपने किसी भी किस्म की कंटूर्स बनाने हो और जब आपके लैंडस्केप पार्ट आ रहा हो, वहाँ आपने कोई चीज़ आपने करनी हो, तो आप इसकी मदद से इस लाइन की मदद से आप क्या नाम है, जिस तरह एक फ्री हैंड हम लाइन लगाते हैं उस तरीके से आप लगा के आप इस तरीके से ये स्टेप वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइन है, इसके साथ बिल्कुल ये कमांड पड़ती है, फ्री हैंड लाइन। आप इसको यूज, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास अगली कमांड दैट इज रेक्टेंगल कमांड। रेक्टेंगल कमांड उसी तरह ये लार्ज टूल सेट में ये पड़ी होती है, ये पड़ा है आपका रेक्टेंगल। ठीक है, और इसकी शॉर्टकट आर है। रेक्टेंगल लगाने के लिए हमें पता है कि आपको 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट्स यानी फर्स्ट पॉइंट और आप कोई भी एक दूसरा पॉइंट आप लगा देंगे तो वो एक रेक्टेंगल बना लेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने रेक्टेंगल ऑफ नॉन साइज यानी वो कोई एक ऐसी रेक्टेंगल लगाना हो जिसका साइज आपको पता हो, तो आप उसका तरीका क्या क्या होता है कि आप पहला लगा के, पहला पॉइंट लगाने के बाद आपने जिस डायमेंशन का रेक्टेंगल लगाना है आप उसको क्लिक करें, 20 फीट फॉर एग्जांपल, वो लिख के आपने लिखना है कोमा ऑफ योर कीबोर्ड, और उसके बाद जो दूसरी उसकी लेंथ है लेट्स सपोज 40 फीट, आप वो लिख दें। तो ये देखें इसने 20 बाई 40 का आपको एक रेक्टेंगल लगा दिया है। ठीक है, आप इस रेक्टेंगल को आप जिस तरह मर्जी चाहें एडिट कर सकते हैं और वो सारी चीज़ें आप इसके साथ इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगल इस तरीके से लगता है। उसके बाद जो अगली कमांड है दैट इज सर्कल। सर्कल लगाने के लिए आपको सेंटर चाहिए होता है, आप क्लिक करें और उसका सर्कल का आप रेडियस एंटर कर दें, लेट्स सपोज 4 फीट। ठीक है, तो ये मैंने सर्कल इस तरीके से लगा लिया। ठीक है, अब आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मेरे पास ये जो सर्कल है, ये देखें, ये थोड़ा स्मूथ नहीं है। देखें ये आपके पास ये एजेस शो हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपको चाहिए होता है सर्कल, वो चीज़ होती है कि वो एक बिल्कुल स्मूथ हो। ठीक है, तो उसके उसका क्या तरीकाकार है कि आप उसके ऊपर राइट क्लिक करें। ठीक है, तो आप उसके ऊपर राइट क्लिक करके एंटिटी इन्फो पे जाएं। ये देखें आपके राइट साइड पे ये एंटिटी इन्फो आ जाएगी। आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये देखें आपके पास इसका रेडियस आ रहा है और ये इसके सेगमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, आप इसके सेगमेंट्स को ज़्यादा करेंगे, ठीक है, तो ये स्मूथ होता जाएगा। ठीक है, मिनिमम इसकी जो वैल्यू हम यहाँ दे सकते हैं दैट इज़ 3। ठीक है, तो एक सर्कल के मिनिमम 3 लाइंस कंबाइन करेंगे एक सेंटर के अलोंग, तो वो एक यानी सर्कल है। उसके बाद जब इसको ज़्यादा करेंगे, लेट्स सपोज 4 करेंगे तो ये रेक्टेंगल बन जाता है, 5 करेंगे तो ये पेंटागन बन जाता है। ठीक है, 6 करेंगे तो ये हेक्सागोन। ठीक है, उसके अलावा 7 करेंगे तो ये देखें, इसी तरह ज़्यादा करते करते अगर स्मूथ सर्कल चाहिए हो तो आपको 60 ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो जब आप 60 यहाँ ऐड कर देंगे तो ये देखें एक बिल्कुल ये स्मूथ जो है आपके पास सर्कल आ जाएगा। ठीक है, तो सर्कल लगाने के लिए शॉर्टकट इज सी। उसके अगर सर्कल के आपने जो उसके क्या नाम है उसकी स्मूथनेस ज़्यादा करनी है तो उसके ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद एंटिटी इन्फो में जाएं और यहाँ इसके जो सेगमेंट्स आ जाएंगे आपके पास वो चीज़ आ जाएगी। तो आप इसको उस तरीके से आप इसके सेगमेंट्स को इंक्रीज करके सर्कल अपना स्मूथ कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ थी। ठीक है, और उसके बाद सेगमेंट्स ऑन एंटिटी इन्फो, क्रिएट डूम। ठीक है, ये मैं अभी जब सारी कमांडें ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद ये मैं क्रिएट डूम वाला बताऊंगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड इज़ आर्क। अगर आपने आर्क लगानी हो, ठीक है, तो वो हम कैसे लगाएंगे, उसके लिए एक तरीकाकार ये है कि आपने ये देखें इसी लार्ज टूल सेट में आपके पास ये देखें ये आर्क भरी हुई है। ठीक है, आप इसको क्लिक करें। ठीक है, सॉरी, ये आर्क, ठीक है, 2 पॉइंट आर्क, आप इसको ऐसे क्लिक करें और फिर उसका एक जो उसकी कोड की हाइट होती है आर्क की वो दे दें। लेट्स सपोज मैं 2 फुट इसको देता हूँ, तो ये देखें ये आ जाएगी, इस तरीके से आर्क आ जाएगी। ठीक है, विंडोज़ के ऊपर आर्क बनानी हो, लेट्स सपोज ये देखें मैं क्या करता हूँ, ये पुश पुल कमांड से लेट्स सपोज ये मैंने इस तरीके से लगाई, मैं फिलेट लेता हूँ इस
ठीक है, मैं इसमें फिलेट कमांड एक्टिव करता हूँ, ठीक है, और ये देखें ये आ जाए। फॉर एग्जांपल इसको मैं पुश पुल करता हूँ ये ओपनिंग बनाने के लिए। अब आपने इसके ऊपर आर्क बनानी है, तो ये देखें ए मैं प्रेस करूँगा, ए इज़ द शॉर्टकट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और उसके बाद उसकी हाइट दे दूंगा। लेट्स सपोज मैं 18 इंच हाइट की इस तरीके से ये डॉट बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी। अगर आपने अगेन इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो अभी फ़िलहाल इसके सेगमेंट्स 12 हैं। अगर आपने इसकी स्मूथनेस ज़्यादा करनी है तो इसकी जगह 16 लिख दें, या जो भी आपको सूटेबल लगे। उसके बाद इसको अगेन जब ये फेस डिवाइड हो जाएगा तो इसको पीछे ले जाएं, तो ये मेरे पास आर की विंडो की फॉर्म में हमारे पास इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। तो ये अगर आपने आर्क बनानी हो तो वो इस तरीके से बनेगी, ठीक हो गया। और उसके बाद आर्क के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड दैट इज़ मूव, ठीक है। उससे पहले मूव करने से पहले जो हम पुश पुल की कमांड है हम उसको देख लेते हैं। पुश पुल हम पहले कर लेते हैं और उसके बाद फिर जैसे ही पुश पुल होगा फिर हम जो मूव की कमांड है, क्योंकि मूव और की कमांड के अंदर कॉपी की कमांड है और उसमें आगे दो कंसेप्ट है, इक्वल मल्टीप्लाई और इक्वल डिवाइड, जैसे कि आप इस स्लाइड्स में देख सकते हैं, ठीक है। तो हम उससे पहले पुश पुल कर लेते हैं, ठीक है। शॉर्टकट इसकी पी है, जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ओनली फेसेस नॉट एजेस, ठीक है। यानी ये कमांड जो पुश पुल की बाय डिफॉल्ट स्केचअप के अंदर है वो सिर्फ फेसेस के ऊपर लगती है, वो जो आपके पास क्या नाम है जो एजेस के ऊपर वो कमांड एक्टिव नहीं होती। अगर आपने किसी भी सरफेस के एजेस को एक्सट्रूड करना है, ठीक है, और या फिर अगर आपने किसी सर्कुलर जो क्या नाम है आपके पास कोई एक सरफेस को एक्सट्रूड करना है, तो वो उसके लिए आपको एक्सटेंशन यूज़ करनी पड़ती हैं। वो कौन कौन सी हैं, वो जब हमारी अगले लेक्चर में जब हम स्केचअप की एक्सटेंशंस को पढ़ेंगे तो वो हम वहाँ से ये नहीं देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल हम इसको देखते हैं। मैंने क्या किया, ये रेक्टेंगल यहाँ से लार्ज टूल सेट बॉक्स से मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, लेट्स सपोज ये रेक्टेंगल लगाया। अब मैं इसको एक्सट्रूड करना चाह रहा हूँ, यानी इसको हाइट देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये पुश पुल की ये कमांड है, इसको लूँगा, ठीक है, और इसको देखें क्लिक करके, एक क्लिक करके दूसरा क्लिक करने से पहले, ठीक है, मैं इसकी पैमाइश दे दूंगा जितना मैं एक्सट्रूड करना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज 10 फीट मैंने एक्सट्रूड करना है, तो ये देखें 10 फीट की है मैंने इसकी जो उसका वैल्यू है वो एंटर कर दी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको एक्सट्रूड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक्सट्रूड कर लिया है, अब आपने इस फेस को अगेन एक्सट्रूड करना है, तो ये देखें 10 फीट एंटर मजीद करेंगे तो ये इस तरीके से जो है ना एक्सट्रूड हो जाएगा, इस तरह ये आ जाएगा। आई होप ये सबको समझ आया होगा। मैं एक दोबारा रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सर्टन एलिमेंट है जिसकी मल्टीपल कॉपीज पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये इस तरीके से ना, ये देखिए मल्टीपल कॉपीज मेरे पास पड़ी हुई हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं किसी एक को एक्सट्रूड करता हूँ। लेट्स सपोज इस तरीके से मैंने किसी एक बॉक्स को एक्सट्रूड किया। अब ये मैंने कितना एक्सट्रूड किया मुझे पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने बस ऐसे एक्सट्रूड करके ना एक रफ सा एक आइडिया ले, यानी एक अंदाजा नहीं मैंने क्या किया, एक्सट्रूड करके उसको वहाँ वैसे छोड़ दिया, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ होती है कि इस तरीके से अगर हमें अब डिस्टेंस नहीं पता तो हमने एग्जैक्ट दोबारा उतना एक्सट्रूड करना है। वेरी इजी, आप जस्ट पुश पुल को कमांड को एक्टिव करें। आप ये देखें दूसरे को क्लिक करें छोड़ने से पहले, जितना एक्सट्रूड करना है ना उसको जाके रेफरेंस बता दें कि भाई यहाँ तक एक्सट्रूड कर दो, आपको डिस्टेंस देने की ही ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एक्सट्रूड यहाँ, इसके अलावा अगर आपको एक एंटिटी आपने अभी देखें रिसेंटली जो रिसेंटली आपने एक्सट्रूड किया है एक सर्टन अमाउंट में, अगर आप अगले के ऊपर जाके डबल क्लिक करेंगे ना तो वो क्या करता है, जो आपने लास्ट एक्सट्रूड किया होता है ना वो वैल्यू को याद कर लेता है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने इतना एक्सट्रूड किया है, मैं अगले के ऊपर जाके डबल क्लिक करूंगा तो ये देखिए एक्सट्रूड कर रहा है, ये भी उतना एक्सट्रूड कर रहे हैं। तो एक्सट्रूड करने के तीन तरीके हैं। यहाँ तो आप कोई एक डायमेंशन दे दें, फॉर एग्जांपल 10 फुट 12 फुट 6 फुट 3 इंच 2 इंच व्हाटसोएवर, आप कोई भी एक पैमाइश जितनी आप एक्सट्रूड करना चाह रहे हैं आप उस तरीके से करते हैं। अगर आपने एक दफ़ा एक्सट्रूड कर ली है, आपने उसी हाइट का किसी और चीज़ को एक्सट्रूड करना है या किसी और फेस को एक्सट्रूड करना है तो आप उसके ऊपर डबल क्लिक कर दें तो वो आपके पास एक्सट्रूड कर देता है।
या थर्ड चीज़ क्या है कि आप उसको एक रेफरेंस दे दें कि फॉर एग्जांपल इसको मैंने करना है एक्सट्रूड कितना करना है भाई यहाँ तक कर दो, या इसको एक्सट्रूड कितना करना है इस रेक्टेंगल के हाफ तक कर दो। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या आपके पास एक क्या नाम है एक सर्टेन उसको पैमाइश दे दें। दूसरी चीज़ क्या, अगर पैमाइश आपको याद नहीं है तो आप डबल क्लिक कर लें, वो जो लेटेस्ट आपने एक्सट्रूजन की है वो उस वैल्यू को याद करता है और फिर उसके मुताबिक एक्सट्रूड करता है। और उसके बाद जो थर्ड चीज़ आपके पास क्या आती है कि आप एक रेफरेंस किसी भी एक ज्योमेट्री का या किसी भी एक चीज़ का रेफरेंस उसको दे दें और वो उस रेफरेंस तक आपको एक्सट्रूड कर देता है। तो ये तीन चीज़ें थी पुश एंड पुल में। इसके अलावा पुश एंड पुल एक्टिव काम कैसे कैसे करता है ये मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखिए, अब मैं कुछ सिनेरियोज के ऊपर आपको ना काम करके दिखा देता हूँ पुश पुल। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास था, एक रूम है, इसका मैं ऑफसेट लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखें मैंने सिर्फ दीवारें जो है ना, इसकी दीवारें उसको करना है ठीक, यानी अंदर से इसको होलो करना है। मेरे पास जिस तरह रूम की दीवारें आती हैं ना वो रह जाएं, तो मैं क्या करूँगा, ये देखें ऑफसेट लिया, इस फेस को लहदा किया, देखें मैं नीचे ले जाके जितनी उसकी हाइट है उसको रेफरेंस दिया, तो ये देखें उसने उसको फॉलो कर दिया। ठीक हो गया, ये चीज़ थी। इसके अलावा फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये दीवार है, लेट्स सपोज ये दीवार है एक, ठीक है, मैंने इधर विंडो बनानी है, मैंने उस विंडो की शेप बनाई, उसके बाद पी प्रेस किया, पी प्रेस करके जितनी दीवार की विड्थ है वहाँ उसको क्लिक किया, तो ये देखिए इसने विंडो बना ली। तो अगर आपने विंडोज़ बनानी हो तो आप क्या करेंगे, पहले दीवारें एक्सट्रूड कर लेंगे, एक्सट्रूड करने के बाद आप क्या करेंगे, उस विंडो की शेप बना के जो भी है वो शेप बनाएंगे और उसको उस विंडो की या उस दीवार की जितनी थिकनेस है वहाँ तक उसको रेफरेंस देंगे एक्सट्रूड का, तो वो वहाँ आपको वो एक होल बना के एक दीवार की शक्ल में आपको वो कर देगा। ठीक है, सिमिलरली जैसे मैंने अभी रिसेंटली आर्क बनाई थी, मैंने क्या किया था, एक विंडो बनाई थी, विंडो के बाद उसके ऊपर आर्क बना के उसको पीछे एक्सट्रूड करके, तो मेरे पास इस तरीके से आर्क की फॉर्म में ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो ये एक्सट्रूड एक इस तरीके से, यानी किसी भी चीज़ को इवन आप यानी आगे लेके आना हो, पीछे लेके आना हो या कुछ भी करना हो, तो आप इस तरीके से एक्सट्रूजन आप कर सकते हैं। ठीक है, हॉल बनाने हो आपने जिस तरह डोर्स का, विंडोज़ का, ठीक है, या ओपनिंग्स का आपने बनाना, तो वहाँ ये पुश पुल काम कर लेता है। आपने किसी भी एलिमेंट की विड्थ को छोटा बड़ा या कुछ भी करना है या उसको कम करना है, ज़्यादा करना है, तो वो आप पुश पुल की मदद से कर सकते हैं। तो ये एक वेरी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है स्केचअप के अंदर। दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं, पहली जो चीज़ है वो पुश पुल है, दूसरी मूव और कॉपी। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जो कमांड्स जो है ना हम स्केचअप के अंदर यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ थी। पुश पुल के बाद जो नेक्स्ट कमांड वो मैंने कहा था वो हम मूव की करेंगे। ठीक है, मूव की कमांड को हम देख लेते हैं। मूव की कमांड वेरी सिंपल है, जिस तरह मूव करना हो तो एक चीज़ को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाना, उसके लिए शॉर्टकट वो एम है। ठीक है, मूव करने के लिए जो शॉर्टकट है हम यूज़ करते हैं दैट इज़ एम। फॉर एग्जांपल मैंने इसको मूव करना है, मूव कमांड आपकी लार्ज टूल सेट में यहाँ पड़ी हुई है। ठीक है, ये मूव कमांड है। आपने किसी को एक चीज़ को इधर से उधर करना है, तो ये देखें ये मूव कर रहा हूँ मैं। आपने किसी नॉन डिस्टेंस पे करना है, नॉन डिस्टेंस लिखें, एंटर करें, तो ये फॉर एग्जांपल इसने 12 फीट पे इसको मूव कर दिया है। आपने एक्स पे करना है, आपने वाई पे करना है, आपने जी में करना है, आप जिस डायरेक्शन में चाहें आप मूव इस चीज़ को कर सकते हैं। अब मूव के अंदर ही कमांड है आपके पास जो है वो कॉपी की कमांड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने मूव कमांड प्रेस किया, ठीक है, और उसके आगे मैं मज़ीद कंट्रोल प्रेस करता हूँ, तो ये देखें मूव की कमांड सबसे पहले लगाने के लिए आपने क्या करना है, जिस चीज़ को मूव करना है आपने उसको सिलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद मूव के बाद आपने एम प्रेस किया ऑफ योर कीबोर्ड। ठीक है, तो ये मूव कमांड एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, अब इसको मैंने ये देखिए मूव करना है, तो मैं मूव कर रहा हूँ। अगर मैं मूव करते हुए कंट्रोल जस्ट एक दफ़ा प्रेस करके छोड़ दूंगा, तो ये देखें ये उसने कॉपी कर दी है। ठीक है, तो ये मूव के अंदर ही कॉपी की कमांड होती है। तो आपने क्या करना है, चीज़ को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आप जस्ट कंट्रोल को प्रेस करेंगे तो आपके पास ये मूव की कमांड एक्टिव हो जाएगी। यहाँ अजानें शुरू हो गई। ठीक है,
तो ये 5 मिनट या 10 मिनट की अगर आप ब्रेक लेना चाहें या नमाज पढ़ के आना चाहें, अगर आप कहते हैं तो ले लेते हैं, नहीं तो वो फिर हम जो है ना ख़त्म करके 6 बजे तक मैं आपको पढ़ा के कर लेता हूँ। काइंडली बता दें अगर आपने 10 मिनट की ब्रेक लेनी है तो कर लेते हैं, अदरवाइज हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। अनान भाई बता दें काइंडली, अफजल भाई आप भी। अरसलान मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है, इफ यू वांट टू कंटिन्यू। चलें हनान भाई, चलें ठीक है, मैं क्या 5 अजानें हो जाए ना, चलें 5 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं और उसके बाद जो है ना 5:16 पे मैं दोबारा आ जाता हूँ वापस। ठीक है, ठीक। ये ना बस नमाज पढ़ लें फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं, ठीक है अरसलान? ओके।
जी आ गए हैं सब वापस, काइंडली बता दें ताकि लेक्चर स्टार्ट कर सकें। चलें ठीक है। अच्छा, मैं जिस तरीके से बता रहा था कि हमारे पास जो कमांड हम देख रहे थे वो मूव की कमांड थी। ठीक है, इसके अंदर दो चीज़ें हैं। पहले बताई थी कि मैंने कि अगर मूव के अंदर आपने कॉपी करना हो तो आप मूव कमांड के बाद प्लस ऐड कर दें, कंट्रोल दबाएं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, मूव कमांड एक्टिव की, जैसे ही कंट्रोल मैंने प्रेस किया तो ये देखें आपको ये इस तरीके से कॉपी की ऑप्शन दे देता है। ठीक है, यानी अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है तो वो मूव कमांड के अंदर होगा, बशर्ते कि आपने उसके साथ कंट्रोल प्रेस एक दफ़ा आपने प्रेस करके छोड़ देना है। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल गौर से सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए मैंने क्या किया है, फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट को यहाँ मैंने कॉपी किया। ठीक है, अब इन बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स मेरे पास डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने अंदाज़न ही इसको कॉपी किया और मुझे इसी डिस्टेंस पर आगे 10 ऑब्जेक्ट मजीद चाहिए। ठीक है, एक तरीका क्या होगा कि मैं क्या करूं, दोबारा से मूव कमांड एक्टिव करूं और इस तरह मैं क्लिक करता जाऊं और अगेन इस तरीके से मैं करूं, फिर अगेन कमांड लगाऊं, इस तरीके से मैं 10 ऑब्जेक्ट आगे कॉपी कर लूंगा। ठीक हो गया। इसके अलावा एक इसका बहुत आसान तरीका है, वो जो कि मैंने इस स्लाइड पे लिखा हुआ है, कॉपी इक्वल मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ इसके आगे मैंने ये फार्मूला लिखा है, आप इसको गौर से देखिएगा। फार्मूले में क्या है, मूव आपने कमांड एक्टिव करनी है, प्लस कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या एक्टिव हो जाएगी, कॉपी की कमांड। ठीक है, जब आप कर लेंगे उसके बाद आपने ये देखें एन एक्स, ये फार्मूला है। फॉर एग्जांपल एन एक्स का क्या मतलब है, ये देखें मैंने मूव कमांड एक्टिव की, उसके साथ प्रेस किया कंट्रोल, कॉपी आ गया और मैंने ये देखें आगे एंड पे कॉपी कर लिया। उसके बाद मैंने क्या लिखा था, एन एक्स। अब आप देखें एन एक्स से मुराद है कि एन इज़ द नंबर, कि आपने जितनी कॉपीज़ बनानी है। फॉर एग्जांपल आपने 8 कॉपीज़ बनानी है, वो टाइप किया, और एक्स ऑफ योर कीबोर्ड वो आपने टाइप किया, उसके बाद एंटर करेंगे तो ये देखें उसने 8 कॉपीज़ बना दी है। ठीक है, मैं दोबारा आपको करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखिए मैंने क्या किया, मूव कमांड एक्टिव की, कॉपी की एट अ सर्टेन डिस्टेंस, मुझे नहीं पता या पता भी हो सकता है, डिपेंड के मैं कॉपी कर रहा हूँ। उसके बाद कोई मैंने कमांड, कोई बटन, कोई चीज़ प्रेस नहीं की, मैंने क्या किया, एन यानी 8 या 12। ठीक है, उसके बाद एक्स ऑफ माई कीबोर्ड एंटर करके, सॉरी 13x एंटर किया तो ये देखें उसने उसी नाउन डिस्टेंस पे ये आपको ये कॉपीज बना दी। ठीक है, अगर आप ये कम ज़्यादा भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपने कम ज़्यादा करने से पहले कोई बटन क्लिक नहीं करना। फॉर एग्जांपल मैंने ये कॉपी की, मुझे 5 चाहिए थी, 5x, मैंने करके देखा नहीं यार 5 नहीं, मुझे 10 होनी चाहिए। ठीक है, तो कोई बटन क्लिक किए बगैर आप वो नंबर दोबारा लिखें 10x और कर दें तो वो डेस्क पे कर लेगा। ठीक है, कोई बटन प्रेस नहीं किया अभी तक, मैं दोबारा 3x वही फार्मूला 3x nx का फार्मूला लगाऊंगा तो वो देखें उसने कॉपीज रिड्यूस कर दी है। ठीक है, तो अगर आपने मल्टीपल कॉपीज लेनी हो तो एक नॉन डिस्टेंस पे, ठीक है, तो आप इस तरीके से वो इस फार्मूले से कर सकते हैं कि आप पहले मूव करें, मूव के साथ कॉपी करके, ठीक है, उसके बाद nx आप प्रेस कर देंगे तो आपके पास वो उस चीज़ को कॉपी करके उतनी कॉपीज क्रिएट कर देगा। अगर आपने नंबर ऑफ कॉपीज की जो तादाद है उसको कम या ज़्यादा करना है तो आप क्या करेंगे कि कोई बटन प्रेस किए बगैर वो फार्मूला दोबारा आप उसी तरीके से लिख के एंटर कर देंगे तो आपको वो उतनी कॉपीज जो है ना वो कर देगा। ठीक है, तो ये थी मल्टीपल, ये देखिए ये वाली कॉपी इक्वल मल्टीप्लाई। ठीक है, मूव प्लस कंट्रोल प्लस nx। ठीक है, ये था। अब इसके बाद है इक्वल डिवाइड। ठीक है, ये भी बड़े मज़े की कमांड है, ये भी उसी तरीके से एक्ट करती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ना एक लाइव सिनेरियो में जिस तरीके से करते हैं मैं आपको वो करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखिए मेरे पास ये परगोले हैं टेरेस के ऊपर। ठीक है,
मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेकर ये मैंने एक परगोला लगाया, इसको मैंने कंपोनेंट कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एंड तक, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज यहाँ तक मुझे इन बिटवीन 7 गोले चाहिए, यानी 7 पर गोलना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, डिवाइडेड, पहले हम नंबर लिखते थे फिर एक्स लिख के एंटर करते थे। अब आपने क्या करना है, डिवाइडेड बाय, जो आपकी शिफ्ट के साथ जो आपकी डिवीजन वाली होती है कमांड, आपने डिवीजन वाली जो होती है, डिवीजन की वो जो कमांड है, क्योंकि यानी वो बटन प्रेस किया उसके बाद नंबर लिख दिया, लेट्स सपोज 7 करके एंटर करेंगे ना, तो ये देखिए उसने 1 2 3 4 5 6, यानी उसके इन बिटवीन टू उसने आपको 7 सेगमेंट्स के साथ 1 2, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सेगमेंट्स के साथ आपको 6 पर गोले दे दिए, ठीक है। अगर मैंने कोई बटन प्रेस नहीं किया, मैं अगर इसको चेंज करना चाहता हूँ, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो ये देखें 1 2 3 पर गोलों के बाद उसने 2 दे दिए। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज 1, देखें कि आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये देखें 4 आ गया, डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो ये 9 दे देगा। तो इस तरीके से अगर आपने परगोले या कोई चीज़ आपको स्टार्ट पता हो और एंड पता हो, और आप चाहते हैं कि आप इन बिटवीन आपके पास जो चीज़ें हैं वो इक्वल डिवाइड करके सेंटर वाले के दरमियान जो 2 ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो क्लियर डिस्टेंस है वो इक्वल रख के, ठीक है, वो आपको उतने ऑब्जेक्ट्स देते, तो आप ये मल्टीपल डिवाइड के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे तरीके से। बाद का होता है कि आपको कई चीज़ें ऐसी लगानी पड़ जाती हैं जहाँ ये कमांड काफ़ी यूजफुल आपके लिए हो सकती हैं, ठीक है, अरे में इधर उधर। तो ये 2 चीज़ें थी मूव में, मूव पढ़ लिया, कॉपी पढ़ लिया, और इक्वल मल्टीप्लाई और इक्वल डिवाइड, ये जो हमने ये चीज़ें पढ़ ली, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड जो हम करेंगे यूज़, दैट इज़ रोटेट, वेरी इजी टू यूज़, ठीक है। आपने क्या करना है, किसी भी चीज़ को रोटेट करना है, उसकी शॉर्टकट क्यू है। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं ये एक बॉक्स बनाता हूँ, मैंने इसको एक सर्टन एंगल पे या किसी एक सर्टन एक्सिस पे रोटेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या प्रेस करूँगा, क्यू प्रेस करूँगा, ठीक है, क्यू रोटेशन में आ जाएगा। मैंने इसको कोई एक रेफरेंस एक्सिस दिया, क्या एक रेफरेंस एक्सिस, उस रेफरेंस एक्सिस के हिसाब से मैं इसको कितना मूव करना चाह रहा हूँ, मैंने वो एंगल एंटर कर दिया। लेट्स सपोज मैं 45 करना चाह रहा हूँ, तो मैंने 45 कर दिया। मैं इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ से ऐसे 30 डिग्री ऐसे घुमाना चाहता हूँ, तो ये देखिए मैंने 30 डिग्री घुमा दी, ठीक है। उसके बाद आप अगर इस एक्सिस में घुमाना चाहिए तो ये देखिए इस एक्सिस में भी घूम सकता है, ठीक है। अगर आप इस एक्सिस में घुमाना चाहें तो इस एक्सिस से भी ये घूम सकता है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको पुश एंड पुल में बताना भूल गया था, आई होप ये सबको समझ आ गई होगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखें, मेरे पास ये एक इस तरह की ज्योमेट्री है, ये देख लें, ये इधर कर्व आ रही है थोड़ी सी और साइडों पे वो है। अब ये देखिए जो पुश पुल है ना, वो कर्व्ड सरफेस पे नहीं चलता, ठीक है। ये देखें इसको मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ ना, वो नहीं कर रहा, हाँ इसको कर रहा हूँ तो वो एक्सट्रूड कर रहा है। तो एक्सट्रूड, ये जो कर्व्ड सरफेसेस हैं इनको भी हम एक्सट्रूड कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंशन। जो जब हम एक्सटेंशन वाला पार्ट करेंगे तो हम मैं वहाँ आपको बता दूंगा कि अगर आपने इन कर्व्ड सरफेस को एक्सट्रूड करना है तो वो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। एक तो ये चीज़ थी, ठीक है। और उसके अलावा बस ठीक हो गया, ये चीज़ थी, ठीक है। रोटेट भी आपको समझ आ गया, उसकी शॉर्टकट क्यू है, ठीक है। रोटेट करने के लिए करना क्या है कि आपने एक रेफरेंस लाइन पहले उसको सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ, क्यू रेफरेंस, एक क्लिक करके एक रेफरेंस लाइन कोई भी हो सकती है, वो यहाँ भी हो सकती है, यहाँ जो अभी यूजुअली मैं पैरेलल एक्सिस लेता हूँ एज अ रेफरेंस लाइन, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है। एक किया और इसको एक सर्टेन एंगल पे रोटेट करना है, 45 पे ये करना है, ठीक हो गया। बाद औक़ात हमारे पास, अब फॉर एग्जांपल हाँ ये क्वेश्चन है कि अगर हमने इसको, ये देखें ये हमारे पास ये कर्व्ड सरफेस है, मैं जब इसके ऊपर माउस लेके आ रहा हूँ ना, तो ये देखें या मुझे एक एग्जैक्ट एक्सिस नहीं दे रहा। फॉर एग्जांपल मेरे पास पीछे से तो ऐसे है ये एक्सिस, अगर मैं इसको ना ऐसे घुमाना चाह रहा था, इसको इस ऑब्जेक्ट को ना, ये देखें ऐसे,
लेकिन अगर लेट्स सपोज मेरे पास अभी तो ये पीछे एक सॉलिड एक वर्टिकल और एक वो पड़ा हुआ था एक्सिस, इस वजह से मैं घुमा सकता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास दोनों तरफ ही ऐसी सर्विसेज आ जाएं, ठीक है। लेट्स सपोज ये देखें उस तरफ भी है, तो अब मैंने इसको ये देखें ये यानी ये ग्रीन एक्सिस जो मेरा पैरेलल टू वाई एक्सिस मैंने घुमाना है, तो फिर मैं कैसे करूँगा? उसके लिए मैंने आपको कल बताया था कि हमने हमारे पास की होती है लॉक एक्सिस की, ठीक है। रेड एक्सिस को राइट की कंट्रोल करती है, लेफ्ट एक्सिस को लेफ्ट, और जो ब्लू एक्सिस है या जी एक्सिस है उसको अप एंड डाउन। फॉर एग्जांपल अगर अभी मैंने इसको ये ग्रीन के उसके घुमाना है तो मैं क्या करूँगा? क्यू कमांड एक्टिव करूँगा। बाय डिफॉल्ट इसका जी एक्सिस जो है ना, जी एक्सिस के परपेंडिकुलर ये चीज़ एक्टिव होती है रोटेशन की, ठीक है। अगर आप किसी सर्विस के साथ लेके जाते हैं ना तो वो उसके उसके यानी परपेंडिकुलर उस एक्सिस के जो है ना वो रोटेशन को एक्टिव कर देता है। अभी फिलहाल मैंने यहाँ ऐसे करना था, अब मेरे पास ये एक ग्रीन एक्सिस नहीं मिल रहा, तो आपने लेफ्ट अपना कीबोर्ड का प्रेस करेंगे ना तो वो आपके ग्रीन एक्सिस को लॉक कर देगा। आप जैसे ही लॉक आगा उसके ऊपर आके आप इसको ऐसे ही देखिए इस साइड पे आप घुमा सकते हैं, ठीक है। तो कर्व सरफेसेस अगर आपने ऑब्जेक्ट को किसी भी किस्म के ऑब्जेक्ट को घुमाना है तो आप एक्सिस को लॉक करेंगे। लॉक कैसे करते हैं? वो आपके कीबोर्ड की जो लेफ्ट राइट और अप डाउन एरो कीज हैं आप उसकी हेल्प से करते हैं, ठीक है। तो एक ये कॉन्सेप्ट था जो मैं बताना चाह रहा था। उसके बाद अगली कमांड दैट इज ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट किस तरीके से करते हैं? ऑफसेट के लिए जो शॉर्टकट दैट इज एफ फिलेट, ठीक है। इसको फिलेट कहते हैं, ऑफसेट भी कहते हैं, ठीक है। आप क्या करें? आप किसी भी फेस का ऑफसेट ले सकते हैं, आप किसी एज का ऑफसेट नहीं ले सकते। एज का भी ऑफसेट ले सकते हैं लेकिन वो एक्सटेंशन की मदद से है। बाय डिफॉल्ट स्केचअप के अंदर आप किसी एज का ऑफसेट नहीं ले सकते, जिस तरह ऑटो कैड में हम लाइंस का लेते हैं, ठीक है। फेस का ऑफसेट लेने से क्या मतलब है? आप ये यहाँ ये देखें, ये ऑफसेट की कमांड है, ये आपके पास पड़ी हुई है। आप इसको लगाएं, क्लिक करें और उसके बाद ये देखें किसी एज के ऊपर ला के आप अंदर की तरफ क्लिक करेंगे या आप पमाइश देंगे उसको चेंज, तो ये देखिए इसने चेंज का ऑफसेट दे दिया। आप जो चीज़ इधर है आप वही चीज़ हम बाहर की तरफ भी कर सकते हैं लाइक दिस, और इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो ये जस्ट लाइक टेबल टॉप टाइप ये आपके पास चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये फिलेट है। सिमिलरली फिलेट आप फॉर एग्जांपल जैसे मैं खिड़कियाँ बना रहा था, ये देखिए फिलेट की कमांड से ये मैंने ऑफसेट लिया, उसके बाद इसको पुश पुल किया, तो ये देखिए इसने इसको करके इस तरीके से मैंने ये ओपनिंग होल क्रिएट कर लिया, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास हम इस तरीके से पुश पुल कर सकते हैं। एड जब ये सारी कमांडें जो है ना मैं बता दूंगा ना आपको 5-10 मिनट में ना एक प्लान एक्सट्रूड करके बता दूंगा क्योंकि नेक्स्ट क्लास से पहले आपने एक असाइनमेंट जमा करानी होगी, वो मैं आपको मेल कर दूंगा, तो वो आपने करनी है। लेकिन वो स्टार्ट में आपको बता दूंगा कि एक प्लान को लेके कैसे आना है, एक्सट्रूड कैसे करना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ थी फिलेट की, ये हमने बता दी। एफ इज़ द शॉर्टकट। उसके बाद स्केल, वेरी सिंपल, ठीक है। हमें क्या करते हैं? एक बॉक्स बनाते हैं लाइक दिस। अगर आपने इसको स्केल करना है, ठीक है, तो स्केल के लिए एस इज़ द शॉर्टकट, ठीक है। एस प्रेस करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए आपके पास ये ग्रिप्स आ जाएंगी, ठीक हो गया। अब ये ग्रिप्स काम कैसे करती हैं, ठीक है, गौर से सुनिएगा इसको। अब ये देखिए आपके पास टोटल कितनी ग्रिप्स हैं? 1 2 3 9 इस तरफ है, 9 इस तरफ, 18 9 3 27 ग्रिप्स हैं, ठीक है। 9 इधर, 9 सेंटर में, 9 उस साइड पे। अब ये देखें जो आपकी बिल्कुल सेंटर वाली ग्रिप्स है ना, ये देखें ये वाली, जैसे ये ग्रिप है। अब इन उन दोनों को आप क्लिक करेंगे ना तो ये लॉकिंग आती है इसकी, देखें इसका वो साइन चेंज होता है, ठीक है। आप इसकी लॉक आ जाएगा जैसे ही आप ये देखिए इसको ज़्यादा करेंगे तो ये देखिए स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। अगर आपने इधर को स्ट्रेच करना चाहा तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने जी एक्सिस में इसको छोटा बड़ा करना है या स्ट्रेच करना है तो ये चीज़ आ गई है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैंने इसको यूनिफॉर्मली स्केल करना है तो आप ये देखें ये एजिस वाली जो ग्रिप्स है ना आप उसको पकड़ के करेंगे। अगर इस तरफ से करेंगे जो छोटी वाली है वहाँ उसको लेगा, दूसरी तरफ ये बड़ा कर देगा। अगर इस तरह ये ग्रिप्स लेते हैं तो ये जो नीचे वाला है इसको वो लॉक कर लेगा,
और ये देखिए ऊपर की तरफ ये 3 एक्सिस पे कर लेगा। अगर आपने किसी 2 एक्सिस पे करना है तो ये देखिए इस एक्सिस ये 2 एक्सिस पे आपको स्केल कर देगा। सिमिलरली अगर आप ऐसे करते हैं तो ये 2 एक्सिस पे आप इस तरह भी कर सकते हैं और ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से स्केल शॉर्टकट इसकी एस है और ये आपके इधर पड़ा हुआ है लास्ट टूल साइड में, पांचवा जो सेकंड थर्ड डिवीजन पे पांचवा टूल है दैट इज स्केल। अब इन टूल्स में हमने मूव भी कर लिया, पुश पुल भी कर लिया, रोटेट भी कर लिया, स्केल भी कर लिया और ऑफ साइड भी कर लिया। एक कमांड रह गई है दैट इज फॉलो मी, ठीक है, वो इंशाल्लाह हम एंड पे करते हैं। अभी ये जो हमारी स्लाइड पे ये कमांडें हैं उनको कर लें तो वो हम कर लेते हैं। इसके अलावा ठीक है ये चीज़ें इतनी चलें ये भी मैं बता देता हूँ। डायमेंशंस इन 3D टेक्स्ट 2D 3D। चले फॉलो मी कमांड ये आ गई हमारे पास, पहले उसको देख लेते हैं फिर इन चीज़ों को। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक एक दो दो मिनट के कॉन्सेप्ट हैं, इनको देख लेंगे। चलें सबसे पहले फॉलो मी को देख लेते हैं। फॉलो मी आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है, क्योंकि ये देखें ये जो मेरे पास ये बिल्डिंग बनी हुई है आप सोच रहे होंगे कि ये इस तरीके की शेप्स वगैरह ये कैसे बनाई हैं, तो ये सारी फॉलो मी से बनती हैं, ठीक है। कैसे बनती है ये मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये है, ठीक है, मैंने क्या किया दीवार बनाई, दीवार बना के इसके ऊपर ये आया। अब मैंने इसके अराउंड जैसे कॉर्नर्स लगी हुई थी वो लगानी है, ठीक है। तो वो कॉर्नर्स कैसे बनेगी वो मैं बताने लगा, ठीक है। आपने कॉर्नर्स जहाँ जहाँ पहले बनानी है उसका आपने पाथ बनाना है। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखें यहाँ से ऐसे फिर ऐसे और यहाँ तक जा ख़त्म हो जाएगी। तो ये क्या किया मैंने लाइनें लगा ली 3 ऐसे ऐसे ऐसे। ये मैंने क्या किया उस कॉर्नर्स का एक पाथ बना लिया है, ठीक है। उसके बाद पाथ बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, अब जिस शेप की आपने कॉर्नर्स बनानी है, ठीक है, वो आपके पास चीज़ उसकी प्रोफाइल वगैरह होनी चाहिए। लेट्स सपोज मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं इसको किया कंट्रोल-C कंट्रोल-V किया। अब ये देखिए मेरे पास इस शेप की ये देखें ये कॉर्नर है, लेट्स सपोज ये मैंने लगानी है इधर, ठीक है। ये मैं कैसे लगाऊंगा, मैं क्या करूंगा इस कॉर्नर्स को पकड़ूंगा, ठीक है, यहाँ से इस कोने से पकड़ूंगा और इसको ले जाके जो हमारा पाथ है आपने जिस तरह कॉर्नर्स लगानी है उसको उस तरीके से जाके रख देंगे। फॉर एग्जांपल इस तरीके से आप, क्योंकि ये कॉर्नर्स ऐसे घूमेंगी तो ये मैंने जाके कर दिया। आप इसके ऊपर 3 बार क्लिक करेंगे ना तो ये एक ही यूनिट शो हुआ होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है ये देखें ये आपके पास जो फोर्थ कमांड है दैट इज फॉलो मी। आपने इसको क्लिक करना है, आपने क्लिक करना है, आपने जाके सबसे ऊपर जिस शेप को फॉलो करना है उसके ऊपर क्लिक किया है, क्लिक छोड़ना नहीं है आपने, ठीक है। क्लिक करके साथ ही आपने पाथ के ऊपर आ जाना है। जिस तरीके से ये देखें मैं माउस लेके आ रहा हूँ, ठीक है, लाएंगे तो ये देखिए आप इसने आपको ये एक कॉर्नर इस फॉर्म में बना दिया, ठीक है। तो फॉलो मी इस तरह की अगर आपने किसी एक पैटर्न को किसी एक पाथ के ऊपर यानी घुमाना हो या कॉर्नर्स बनानी हो तो उस तरीके से आप ये फॉलो मी कमांड को यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल ये पाथ था, ठीक है, मैं इसके ऊपर कोई एक लेट्स सपोज के फॉर एग्जांपल इधर नीचे ना लेट्स सपोज ये कॉर्नर्स नहीं थी, मैं अपनी तरफ से कोई एक कॉर्नर्स बना लेता हूँ। फिर कोई एक शेप आप ये ऐसी शेप आप ऑटो कैड की आपको ब्लॉक भी होते हैं, आपको बनी बनाई भी मिल जाती हैं। लेट्स सपोज ये शेप है, इसको मैंने उस पाथ के लॉन्ग घुमाना है तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले इसका एक ग्रुप बना लेता हूँ ताकि वो उस पाथ के साथ मर्ज ना हो। अब ये देखें ये जी एक्सिस में पड़ी हुई है, मुझे इसको जब उसके इर्द गिर्द घुमाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्यू की कमांड एक्टिव करूँगा, ठीक है, एक्सिस लॉक करके देखें मैंने इसको क्या किया ये 90 डिग्री पे रोटेट किया और इसको स्ट्रेच कमांड से ये देखें स्ट्रेच कमांड एक्टिव की है और मैंने जो ऑपोजिट ये ग्रिप्स है ना उसको ऐसे पकड़ के -1 लिखा है तो ये देखें इसने मिरर कर दिया उस चीज़ को, ठीक है।
मिरर कमांड अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को करना हो तो वो स्ट्रेच कमांड के अंदर जाके होता है कि आप किसी भी ऑपोजिट ग्रिप को पकड़ें और उसके बाद आप उसको जाके -1 टाइप करें तो वो उस तरीके से मिरर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने इस तरीके से इसको प्लेस कर लिया, उसके बाद इसको एक्सप्लोड किया, एक्सप्लोड करने के बाद ठीक है मैंने क्या किया, फिलेट को सिलेक्ट किया, फॉलो मी को जैसे ही सिलेक्ट किया, अब देखिए मैंने शेप के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद क्लिक छोड़ना नहीं है, साथ ही आपने पाथ के ऊपर ले आना है जिस तरीके से मैं लेके आया हूँ। ये देखिए, तो ये देखिए इस तरीके से इसने आपको ये कोऑर्डिनेट्स और ये शेप बना के दे दी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी आपने किसी भी डायरेक्शन में किसी भी किस्म की आपने कोई चीज़ बनानी हो तो आप ये फॉलो मी की हेल्प से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको फॉलो मी समझ आ गया होगा। अब एक चीज़ है कि अगर आपने ये देखें अगले पेज पे आ जाते हैं, क्रिएट रूम रह रहा है, ये लास्ट पेज है ये वाला, इसमें एक है टेप मेजरमेंट टूल, शॉर्टकट इज टी, टेम्परेरी गाइड फ्रॉम एजेस, एडिट डिलीट गाइड। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ। टूल मेजरमेंट, टेप मेजरमेंट टूल ये क्या चीज़ है, क्या आपने किसी भी ये कहाँ पड़ा होता है, ये आपके पास इधर पड़ा है, ये देखिए ये लास्ट टूल सेट में टेप मेजरमेंट। आपने किसी भी चीज़ की ठीक है पैमाइश देखनी है तो ये देखिए आपको ये पैमाइश बता देता है किसी भी चीज़ की। ये देखें 1 फुट 2 अभी शो कर रहा है। ठीक है, अगर आपने वर्टिकल में देखनी है किसी भी किस्म की, आप जस्ट ये टेप मेजरमेंट एक्टिव करें और वो आपको वो पैमाइश दे देता है। ठीक है, इसके अलावा जो टेप मेजरमेंट में के अंदर एक चीज़ आती है दैट इज़ टेम्परेरी लाइंस। ठीक है, जैसे वो लाइंस जैसे हमने प्रोटेक्टर अभी कमांड पढ़ी, ठीक है, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ की थी एक एंगल पे, उसको कहते हैं टेम्परेरी लाइंस। ठीक है, तो वो इसके अंदर आती है हमारे पास। ठीक है, टेम्परेरी लाइंस के लिए टी आप क्लिक करें या यहाँ जाके क्लिक करें, और इसके अलावा ये देखें आप जैसे ही किसी एज को याद रखें, ये टेम्परेरी लाइंस हमेशा एज से निकलती हैं। ठीक है, आप किसी एज से एज पे जा क्लिक करके एक डिस्टेंस पे क्लिक करेंगे ना तो ये देखिए इसने टेम्परेरी एक डॉटेड सी लाइन लगा दी है, इसको कहते हैं टेम्परेरी लाइन। ठीक है, और ये लाइन आपकी जस्ट मॉडलिंग में हेल्प करने के लिए होती हैं, ये ज्योमेट्री नहीं होती, ये जस्ट गाइडलाइन होती है। ठीक है, जो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से लगा सकते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा ये टेम्परेरी लाइंस इस तरीके से लगाई हैं अपनी आसानी के लिए ना, लेट्स सपोज ये देखिए मैंने ये टेम्परेरी लाइंस लगाई, कोई एक ज्योमेट्री बनानी थी। ठीक है, ये मैंने टेम्परेरी लाइंस लगा के उनके अगेंस्ट ये देखिए ज्योमेट्री बना के मैंने इसको एक्सट्रूड करके इस तरीके से कर लिया। अब ये मैंने लाइंस तो लगा ली लेकिन मैंने इनको अब इन लाइनों को रेज करना है। उसका एक सबसे आसान तरीका होता है कि आप क्या करें, ये देखें एडिट में जाएं और ये देखें डिलीट गाइड्स का आपके पास बटन आ रहा होता है, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये जितनी भी लाइनें हैं ना वो सारी अरेज हो जाएंगी। ठीक हो गया, तो ये इस तरीके से काम करती हैं टेम्परेरी लाइंस की, इसकी शॉर्टकट है और ये है। उसके बाद टेम्परेरी लाइंस के साथ बिल्कुल ही डायमेंशन का है। अगर आपने 3D में किसी चीज़ की डायमेंशन लगा के शो करवाना है लाइक दिस कि ये इतना है, बाज़ बात होता है कि 3D हमने बना रही होती है, डिटेल ड्राइंग्स नहीं बन रही होती, साइड्स के ऊपर काम हो रहा होता है, तो वो वेंडर जो साइड के ऊपर काम कर रहे होते हैं वो कह देते हैं कि जल्दी जल्दी हमें किसी एक चीज़ की पैमाइश चाहिए वो बता दें। तो लेट्स सपोज अगर आपने ड्राइंग नहीं देनी, आप उनको समझाने के लिए आप इस तरीके से इनको 3D में डायमेंशन लगा के दे देते हैं कि यार ये इसकी ये पैमाइश है, आप इसको फॉलो करके बना लें। ठीक है, तो ये इस लिहाज से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3D में डायमेंशन। प्रोटेक्टर आपको मैंने बता दिया कि अगर आपने किसी एक रेफरेंस में आपने किसी एंगल को एक एंगल में लाइन लगानी हो तो उसके लिए आप प्रोटेक्टर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये टेक्स्ट है कि अगर आपने किसी भी चीज़ के ऊपर टेक्स्ट लिखना हो, ठीक है, कुछ भी लिखना हो, ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख के एक लेजेंड शो करा देते हैं। तो ये चीज़ है। उसके अलावा अक्सर आपने देखा होगा घरों के बाहर वो जो नंबर लिखे होते हैं B16 C70 या कुछ भी जो भी घर का नंबर होता है, अगर आपने वो लिखना हो तो ये देखें ये 3D टेक्स्ट एक कमांड है, हम उससे करते हैं यूज़। ये देखें जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके पास ये पूछेगा कि आपने क्या लिखना है। लेट्स सपोज मैं फॉर एग्जांपल इधर लिख देता हूँ, तो भी नाम लिख देता हूँ, लेट्स सपोज मैं अपना लिख देता हूँ सलान हाउस 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से
यहाँ से इसका ये देखें, आप कोई भी टेक्स्ट जो है ना उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप वहाँ से सिलेक्ट करें, अलाइन लेफ्ट कर लें, सेंटर कर लें, ठीक है, जिस तरह वर्ड में होता है। आप यहाँ इसकी हाइट लिख लें, एक्सट्रूजन लिख लें 1 इंच, आप इसको प्लेस करेंगे ना तो ये देखिए ये आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा। जहाँ आपने लगाना है आप उसके ऊपर जाके ये देखें, इस तरह क्लिक करेंगे तो ये जाके लगा देगा। जब आपने एक दफ़ा ये टेक्स्ट लगा लेना है, यहाँ आपने एक चीज़ देखनी है कि आपने इसको राइट क्लिक करना है और इसको एक्सप्लोड कर लेना है एक दफ़ा, ठीक है। एक्सप्लोड करके दोबारा उसका उसी टाइम ग्रुप बना लेना लाइक दिस, ठीक है। ये देखें, ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बाज़ का हम जब इस तरीके से टेक्स्ट लिख लेते हैं ना तो इसको मूव करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये मूवमेंट, अपनी मूवमेंट की आसानी के लिए तो ये चीज़ जो है ना हम इस तरीके से लिख लेंगे। तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, टेप मेजरमेंट बता दिया, डायमेंशन, टेक्स्ट, जूम। जूम डेफिनेटली जी इज़ द शॉर्टकट। जूम करना हो तो आपके पास जी शॉर्टकट है, आप जी प्रेस करें जूम आ जाएगा। आप लेफ्ट क्लिक को यानी क्लिक करके माउस का आप इनवर्ट जाएं या आउटवर्ट जाएं तो आपके पास ये देखें जूम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फील्ड ऑफ व्यू, हाँ बात का होता है कि जब हम इंटीरियर की मॉडलिंग कर रहे होते हैं ना किसी चीज़ की, तो हमारे पास चीज़ों को देखना इंटीरियर के अंदर बड़ा मुश्किल हो रहा होता है, ठीक है। तो उसमें क्या फ़र्क होता है, आप लेफ्ट साइड जब मैंने जी प्रेस किया ना तो आप ये देखें कि आपके स्क्रीन के बॉटम राइट साइड भी ये देखें एक वैल्यू आ रही है 35.0 डिग्री, ठीक है। ये इसको फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। ये जितनी ज़्यादा होगी आपकी फील्ड ऑफ व्यू बेसिकली आपकी देखने की रेंज, ठीक है। नॉर्मल आंखों की 32-35 होती है, वो विद दी पैसेज ऑफ टाइम वेज वो कम ज़्यादा होती जाती है, ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू। तो उस फील्ड ऑफ व्यू की वैल्यू को कम ज़्यादा करने के लिए आपने क्या करना है, जी प्रेस करना है, ठीक है। और जी प्रेस करने के बाद आपने उसकी वैल्यू ऐड कर दी है, ठीक है। अब ये देखिए 65 पे, ये देखिए कितना ज़्यादा एरिया वो कवर कर रहा था। अब ये देखें जी प्रेस करके 35 करूँगा तो ये देखें थोड़ा जूम इन ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो जब इंटीरियर पे काम कर रहे होते हैं तो आपको फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा चाहिए होती है, लेट्स सपोज 65 75 लाइक दिस, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो इस तरीके से अगर आपने फील्ड ऑफ व्यू अपनी चेंज करनी हो अपने व्यूज़ की, क्या आप ज़्यादा एरिया कवर करना चाह रहे हैं अपने मॉडल का, तो आप इस तरीके से इसको प्रेस करेंगे, ठीक है। ये चीज़ थी जूम, विंडो एक्सटेंड, मटेरियल बी है। जूम जूम एक्सटेंड, ये देखें बेसिकली इसकी कोई शॉर्टकट वगैरह नहीं है, ये आपको लार्ज टूल सेट, मेरा जरी बात स्क्रीन छोटी है तो ये देखें ये आपके पास ये पड़ा हुआ है जूम एक्सटेंड। जूम एक्सटेंड होता है कि आप इसको क्लिक करें कि आपके मॉडल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ना वो आपको शो करा देता है जस्ट विद 1 क्लिक, कि आपके अंदर मॉडल के अंदर ये चीज़ पड़ी हुई है। और जूम प्रीवियस है कि इससे प्रीवियस वगैरह अगर आपने जूम करना है तो वो ये देखें जूम प्रीवियस, ठीक है। उसके अलावा पोजीशनिंग कैमरा है, पोजीशनिंग कैमरा आप यहाँ क्लिक करें और उसके बाद यहाँ क्लिक करें तो ये देखें जिस तरह एक ह्यूमन आई उसने एक जिसे कहते हैं बंदा जिस तरह खड़ा हो जाता है उस तरह खड़ा कर दिया, और आप अपने माउस से इसका जो व्यू वगैरह ना इस तरीके से चेंज कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। बाकी चीज़ें हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इन फ्यूचर अगर हम करेंगे तो ये ज़रूरत पड़ती है तो वो मैं बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा जो एक चीज़ बताने वाली थी जो रह गई है पिछले कमांडों में, वो कुछ ट्रिक्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये देखिए मैं आपके सामने ना एक एलिमेंट बनाता हूँ, ठीक है, और इसको इसको और इसको पकड़ा है, मैंने इसको एक्सट्रूड किया लाइक दिस, ठीक है। अब ये देखिए मैंने कौन कौन सी कमांडें यूज़ की हैं वो आप सबको मैंने बता दिया हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए मैंने इसको टेपर्ड एलिमेंट बनाना है, जिस तरह अक्सर देखा होगा आजकल फेसबुक पे आप टेपर्ड एलिमेंट देख रहे होते हैं घरों के ऊपर लगे हुए। तो आप ये देखें एज को सिलेक्ट करें और उसको इररिस्पेक्टिव उसमें मूव करवा लें, तो ये देखें आपके पास ये टेपर्ड एलिमेंट आ गए। आप इसकी बाकी ये देखें इसको कम ज़्यादा करके इस तरीके से आप कर सकते हैं, आप इसको ये कम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ज़्यादा करनी है देखिए मूव करके मैं सिलेक्ट करके मैं मूव कर रहा हूँ जस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरीके से बन सकती हैं। दूसरा तरीका इसका बनाने की क्या है कि आप ये शेप बनाएं और उसको फॉलो मी के साथ आप करें, हो गया। ये चीज़ थी। इसके अलावा अभी तक जितना पड़ा है इसमें से कोई चीज़ अगर आपने पूछनी है तो वो बता दें,
तो मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ। आज का लेक्चर जो है था वो हमारा इतना था, स्केचअप का मॉडल। बाकी इंशाल्लाह इस लेक्चर के जो एंड पे मैंने अस्सलाम आपको भेजा है। वालेकुम सलाम। हेलो जी 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 मुशाहिद। अस्सलाम भाई, वो जहाँ पर आपने ये जहाँ पर आपने वो बताया था ना कि जो हम फील्ड ऑफ व्यू हम लेते हैं, हम्म। जो जूम एंटर करके हम फील्ड ऑफ व्यू लेते हैं कुछ 45 डिग्री एंगल पे, वो वो बता जरा दें। बताइए। जी जी। अच्छा, और ये टेपर्ड जो आपने बताया इसका भी बताइए। ये लेट्स सपोज में 15 बाई 10 का एक रूम है। ये मैं रूम बना लेता हूँ 15 बाई 10 का। ठीक है, ये रूम बनाया, अंदर मैंने इसकी 9 इंच की बाई ये दीवारें बना ली। ठीक है, इसको रेज किया, इस दीवारों का ग्रुप बना लिया, इस दीवारों को ओपन करके 10 फुट एक्सट्रूड किया। ठीक है, और ये मैंने फर्श बना लिया। ठीक है, उसके बाद ये मैंने ऊपर सीलिंग बना ली। ठीक है, इसकी लेट्स सपोज 12 इंच हाइट देती है। ये एक रूम मैंने बनाया। इसका जो है ना, अब ये देखें, बाय डिफॉल्ट फील्ड ऑफ व्यू 35 होती है। ठीक है, अब ये देखो मैंने इस रूम के अंदर जाके विंडो बनानी है या इस दरवाज़ा बनाना है। तो ये देखो मैं इसके जब अंदर जाके काम करूंगा ना, तो ये देखो जैसे ये मेरे लिए, जैसे ही मैं इसको ऑर्बिट करता हूँ ना, तो वो रूम से बाहर आ जाता है। इसका क्या मतलब है कि इसकी फील्ड ऑफ व्यू कम है। ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा करनी है तो मैं जी प्रेस करूंगा, 65 करूंगा ना, ये देखो तो मैं रूम के अंदर हूँ। ये देखो ये 65 थी, ये 35 आ गई। तो देखो वो ज़्यादा एरिया दिखा रहा है 65 में जब करता हूँ। तो जब आप इंटीरियर पे काम कर रहे होते हो तो आपको ज़्यादातर इस तरीके से आपको ज़्यादा एरिया कवर करना होता है। ठीक है, तो ये होती है फील्ड ऑफ व्यू के, जब आप इंटीरियर में काम करेंगे तो आपको फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा करनी होती है, ताकि आप जब इंटीरियर के अंदर काम कर रहे हो तो आपको, ये देखें अब मैं दरवाज़ा बनाना है इंटीरियर में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस एज को पकड़ा, मैं दोबारा करता हूँ, इस एज को पकड़ा, कॉपी किया, 4.5 इंच की वो जो एक जिसे कहते हैं कच होती है वो बनाई दीवार पे। उसके बाद ये दरवाज़ा बना लिया 36 इंचज़ का। ठीक है, और इसका या नीचे वाला एज को पकड़ा, ऊपर लेके जाके 7 फुट ये मैंने एक्स्ट्रा एजेस रिमूव कर दिए। मेरे पास दरवाजे की शेप आ गई। जैसे ही मैंने इसको पीछे की तरफ एक्सट्रूड किया तो ये दरवाज़ा बन गया। साथ ही अगर मैंने विंडो बनानी है, ये देखिए विंडो मैंने रफ अंदाज़ा नहीं बनाई। ठीक है, और इसको मूव कर लिया सेंटर में जो भी हमारे पास नुमाइश है। तो ये देखिए विंडो आ गई ने। तो इस तरीके से फील्ड ऑफ व्यू का ये था। बाकी जो टेपर्ड एलिमेंट है वो ये था कि आप अपनी ज्योमेट्री को किसी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ के आप मूव कर सकते हो लाइक दिस, किसी दूसरे एक्सिस में भी मूव कर सकते हो। तो उसके हिसाब से ही आप इस तरीके से ये ज्योमेट्री आप बना सकते हो। ये था टेपर्ड एलिमेंट। ठीक है, वो जो एग्जांपल बताई थी वो एज जस्ट आपको समझाने के लिए थी कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल, यहाँ फॉर एग्जांपल इधर मैं टेपर्ड एलिमेंट लगा रहा हूँ और ये है। ठीक है, इसको मैंने एक्सट्रूड कर लिया 18। ठीक है, और उसके बाद ये देखो ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब ये देखो इसको मैं ऐसे पकड़ा 3 को, ये ऑफसेट ले लिया और इसको एक्सट्रूड कर लिया लाइक दिस। उसके बाद ये देखो इसको पकड़ के, जिस तरह वो अक्सर देखा होगा आपके कंटेम्प्रेरी में इस तरह की शेप चल रही हैं आजकल कंटेम्प्रेरी स्टाइल में। तो देखो मैं इसको बैकवर्ड मूव कर दूंगा लाइक दिस। तो ये देखो मेरे पास ये एलिमेंट आ गया। अब इसको मैं शेप को अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकता हूँ, जो आप जिस तरीके का आप डिज़ाइन बनाना चाह रहे हो, आप बनाना चाह रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से ये देखो ये एलिमेंट्स अक्सर आपने 3D के अंदर देखे होंगे। तो वो चीज़ थी, वो बनती इसी तरीके से कि आप उसकी आउटलाइन बना के उसके एजेस को मूव वगैरह करके उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे करके तो आप उस तरीके से बनाते हैं। तो ये चीज़ थी।
ठीक है। जो आपकी एक असाइनमेंट ये है कि आपने जो ये शेप्स है ना, ये आपकी स्लाइड्स के एंड में आपने इससे मिलती जुलती शेप्स बनानी है। फरमाइश जो आपको अच्छा लगे, इंचज़ में, फुट में, जो भी आपको अच्छा लगे, तो आप वो फरमाइश लेके आप ये शेप वगैरह बना लें। एग्जैक्ट आपने ये 9 शेप्स हैं, 12 शेप्स आपने बनानी है। और आपने ये स्केचअप फाइल मुझे नेक्स्ट क्लास से पहले पहले ईमेल करनी है। ठीक है, ये एक छोटी सी असाइनमेंट है ताकि आपका जो हो जाए, यानी जो प्रैक्टिस हो जाए। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक प्लान एक्सक्लूड करके थोड़ा सा 5-10 मिनट पहले एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर मैं आपको बता दूंगा कि स्केच के अंदर प्लान को इंपोर्ट किस तरीके से करना है और क्या चीज़ें करनी है, उसके बाद प्लान इंपोर्ट करना है। वो सारा इंपोर्ट करने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि प्लान को स्टार्ट कैसे करना है, एक्सट्रूजन, वो चीज़ बता दूंगा। उसके बाद फिर हम जो है ना मैक्स की बेसिक्स के ऊपर चले जाएंगे कि मैक्स की क्या बेसिक्स हैं, काम किस तरह करता है। मीनवाइल आप स्केचअप के ऊपर जो है अपनी कमांड वगैरह जो है वो उसको यानी मज़ीद बेहतर प्रैक्टिस करें उस पर जो भी है। अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह आते हैं ड्यूरिंग यूज़ करने में या मॉडलिंग करने में, तो वो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लीजिएगा। आज के लेक्चर में अगर किसी को भी चीज़ समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो वो लीव कर सकता है, अगर किसी ने कुछ पूछना है वो पूछ सकता है। ठीक हो गया, थैंक यू। क्या नाम है, अनान भाई, थैंक यू अब्दुल भाई। मान जो एक्सप्लोर्ड है ना, वो बेसिकली ये था कि आपने किसी भी ग्रुप को अगर तोड़ना हो ना, तो उस तरीके से क्या नाम है उसको तोड़ने के लिए एक्सप्लोड यूज़ करते हैं। अगर आपको वही एक ज्योमेट्री अगर ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए तो उस पर्पज़ के लिए एक्सप्लोड होता है। चलें ठीक है, इंशाल्लाह अगली क्लास में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। काइंडली लीव कर दें ताकि मैं रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप कर दूँ।